मार्केट कभी बिना पैटर्न के नहीं चलता। अगर आप पैटर्न नहीं देख पा रहे तो गलती मार्केट में नहीं, नजर में है। यही लाइन इस किताब की शुरुआत को आग लगा देती है, क्योंकि सच यही है। आप चार्ट कितनी भी देर देखें, कीमतें कितनी भी ऊपर नीचे जाएं, आखिर में मार्केट अपने अंदर एक लय पर चलता है। एक गणित है, एक भाषा है। फर्क बस इतना है कि बहुत से लोग ट्रेड करना सीखते हैं, पर बहुत कम लोग वो भाषा पढ़ना सीखते हैं। और हार्मोनिक पैटर्न उसी भाषा का सबसे साफ, सबसे सटीक अनुवाद है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को भावनाओं, अंदाजों और किस्मत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मार्केट भावनाओं से नहीं, गणना से चलता है। गणित उसकी रीढ़ है और हार्मोनिक पैटर्न इसी गणना की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। ये कीमत के अंदर छिपे उन रिश्तों को उजागर करते हैं जिन्हें देखने के लिए सिर्फ चार्ट देखना काफी नहीं, आपको कीमत की धड़कन सुननी पड़ती है। और ये किताब उसी सुनने की कला का पहला अध्याय है। कई ट्रेडर शुरुआत में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स के साथ उलझते रहते हैं। ये सब जरूरी है, लेकिन अधूरा है। ये संकेत देते हैं पर सटीक दिशा नहीं बताते। हार्मोनिक पैटर्न की खूबी यही है कि ये दिशा भी बताता है और संभावित टर्निंग पॉइंट भी। ये आपको बताता है कि मार्केट कहाँ उलझ सकता है और कहाँ रुकेगा। ऐसा नहीं कि ये भविष्य बता रहा है, बल्कि ये आपको गणितीय संभावना बता रहा है। लेखक कहते हैं कि संभावना वो नींव है जिस पर दुनिया की हर ट्रेडिंग रणनीति खड़ी है। हार्मोनिक पैटर्न की पूरी नींव फिबोनाची अनुपातों पर टिकी है। ये वो गणित है जो प्रकृति में हर जगह दिखता है, पौधों में, समुद्र की लहरों में, मौसम के बदलावों में। और दिलचस्प बात ये कि मार्केट की कीमतों में भी कीमतें सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जाती, वे खास स्तरों से सम्मान लेती है, खास अनुपातों से मुड़ती है। ये संयोग नहीं, संरचना है। और पहली बार जब आप इसे समझते हैं तो मार्केट आपको अपना राज खोलना शुरू करता है। अध्याय 1 में लेखक ये बताते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न ट्रेडर के मन को एक नई दिशा देते हैं। अब आप सिर्फ ये नहीं देखते कि कीमत क्या कर रही है, बल्कि ये समझते हैं कि कीमत क्यों कर रही है। ये क्यों ही ट्रेडिंग को अंदाज से कला में बदल देता है। कई लोग ट्रेड में फंस जाते हैं क्योंकि वे किसी भी पलटाव को मौका समझ लेते हैं, लेकिन हार्मोनिक पैटर्न बताते हैं कि कौन सा पलटाव असली है और कौन सा सिर्फ भ्रम। ये भेद ही आपका असली हथियार है। लेखक साफ कहते हैं कि मार्केट हमेशा शोर कर रहा होता है। लोग टीवी पर चिल्लाते हैं, चार्ट अचानक स्पाइक्स करते हैं, अफवाहें फैलती हैं, न्यूज आपको डराती और ललचाती रहती है। इस शोर के बीच निर्णय लेना सबसे कठिन काम है, लेकिन हार्मोनिक पैटर्न इस शोर को शांत कर देते हैं। वे आपको सिग्नल देते हैं जो शोर से साफ अलग होते हैं। ये ऐसे है जैसे आप भीड़ में खड़े हों और कोई आपको दूर से नाम लेकर पुकारे। चाहे शोर कितना भी हो, वो आवाज आपकी होती है और आप उसे पहचान लेते हैं। ट्रेडर की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गलत जगह एंट्री लेना और उसमें लगातार सुधार करना। लेखक कहते हैं कि गलत एंट्री का मतलब सिर्फ नुकसान नहीं होता, गलत एंट्री दिमाग को नुकसान करती है। ये आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है और जब आत्मविश्वास हिलता है तो आप अगली एंट्री भी डर के साथ लेते हैं। हार्मोनिक पैटर्न इस चक्र को तोड़ते हैं क्योंकि ये आपको सटीक एंट्री पॉइंट देते हैं। ये आपको बताते हैं कि कहां से मार्केट पलटने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये संभावना आपके निर्णयों को मजबूत करती है। जब आप पहली बार हार्मोनिक पैटर्न देखते हैं तो वे जटिल लग सकते हैं। कई लोग इन्हें सिर्फ आकृतियां समझ लेते हैं, जैसे कुछ रेखाएं बनाई और एक नाम दे दिया। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये आकृतियां नहीं है, ये गणित की कहानी है। ये 4 बिंदुओं के बीच का गणितीय संबंध है जो कीमत की असली चाल दिखाता है। इन पैटर्न्स में अनुशासन है। हर पैटर्न अपने नियम पर आधारित है। नियम टूटे तो पैटर्न टूट जाता है, नियम पूरे तो पैटर्न सटीक रूप से काम करता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हार्मोनिक पैटर्न सिर्फ एंट्री नहीं देते, वे आपको जोखिम कहाँ है ये भी बताते हैं। ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जरूरत है। आपको पता हो कि कितना खो सकते हैं, तभी आप तय करते हैं कि कितना कमा सकते हैं। हार्मोनिक पैटर्न आपको वो सुरक्षित सीमा दिखाते हैं जहां स्टॉप लॉस रखना समझदारी है। वे जोखिम को मापने में मदद करते हैं। ये बात मार्केटिंग और वास्तविक जीवन की रणनीति दोनों में लागू होती है। हर निर्णय में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि जोखिम कितना है और लाभ की गुंजाइश कितनी। मान लीजिए आप कोई नया उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं और आप सिर्फ अनुमान पर नहीं चलना चाहते,
आप पहले डेटा देखते हैं, आप पैटर्न देखते हैं, आप देखते हैं कि ग्राहक किस बिंदु पर बदलता है, कब खरीदता है, कब छोड़ देता है। हार्मोनिक पैटर्न मार्केट में कुछ ऐसा ही करते हैं। वे आपको ग्राहक नहीं, कीमत का व्यवहार समझाते हैं। जब व्यवहार समझ आता है तो निर्णय स्वाभाविक रूप से बेहतर होते जाते हैं। इस अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न अलग से नहीं चलते। इन्हें बाजार की दिशा, वॉल्यूम और ट्रेंड के साथ मिलाकर देखा जाता है। ये कोई जादू नहीं कि पैटर्न बना और मार्केट पलट गया। ये समझदारी है कि आप पैटर्न को सही संदर्भ में रखें। संदर्भ ही असली ताकत है। कई लोग पैटर्न बनते ही कूद जाते हैं और नुकसान झेलते हैं, लेकिन सही जगह पर, सही समय पर, सही पैटर्न हमेशा सटीक संकेत देता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न का असली फायदा तब मिलता है जब आप धैर्य सीखते हैं। एक हार्मोनिक सेटअप समय लेता है। ये धीरे धीरे बनता है। इसके अंदर कई स्विंग्स होते हैं। ट्रेंड ऊपर नीचे होता है, लेकिन पैटर्न अपनी संरचना बरकरार रखता है। इसका मतलब ये कि तेज ट्रेडर्स को ये पसंद नहीं आता। वे जल्दी मूव चाहते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे इस रणनीति के असली फायदों को पकड़ते हैं। ट्रेडिंग और जीवन दोनों में धैर्य ही वो गुण है जो औसत व्यक्ति को बेहतर बनाता है। इस अध्याय की सबसे मोटिवेशनल बात यह है कि लेखक ट्रेडर को ये समझाते हैं कि पैटर्न देखने की कला हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन इसे सीखा जा सकता है। ये कोई जन्मजात कौशल नहीं, ये अभ्यास से आता है। कितनी बार आप चार्ट देखते हैं, कितनी बार आप गलतियां दोहराने से खुद को रोकते हैं, ये तय करता है कि आप कितना आगे जाएंगे। अभ्यास आपको वो नजर देता है जो बाकी लोग कभी विकसित नहीं कर पाते। मार्केटिंग की तरह, जहां हर सफल ब्रांड अपने ग्राहकों के पैटर्न को पढ़ता है, ट्रेडिंग में भी हर सफल ट्रेडर कीमत के पैटर्न पढ़ता है। ये अध्याय आपको बताता है कि ये पैटर्न सिर्फ आकृति नहीं, बल्कि व्यवहार है, और व्यवहार को समझ लेना ही सफलता है। अध्याय के अंत में लेखक मन में एक विचार बैठा देते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है। ये अनुशासन, धैर्य और समझ का खेल है। ये वो रणनीति है जो समय के साथ और भी मजबूत होती है। और जब आप इसे सही रूप से समझ लेते हैं तो ट्रेडिंग अब भाग्य का खेल नहीं लगता। ये एक गणना, एक विज्ञान और एक सिद्ध प्रक्रिया बन जाती है। अध्याय 2। किसी भी ट्रेडर की असली ताकत तब शुरू होती है जब वो ये समझ लेता है कि मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे चलने वाली लहरें नहीं है। हर लहर के पीछे एक पैटर्न है और हर पैटर्न के पीछे एक कारण। ये अध्याय उसी कारण को समझने की शुरुआत है, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न को देखने से पहले आपको इसे महसूस करना सीखना होता है। लेखक शुरुआत में यही बताते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न सिर्फ रेखाएं खींचने का तरीका नहीं है। ये एक सोच है, एक मानसिक ढांचा है। ये वो नजर है जो बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि बाजार हमेशा ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। कीमत का हर मूव कोई संयोग नहीं होता। ये खरीदार और विक्रेता की ताकतों का परिणाम होता है। जब कीमत ऊपर बढ़ती है तो ये सिर्फ बायर्स की ताकत नहीं दिखाती, ये बायर्स की इच्छा और सेलर्स की कमजोरी दोनों का संकेत होती है। जब कीमत नीचे गिरती है तो ये पैनिक से ज्यादा स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है। यही कारण है कि बाजार कहीं भी नहीं मुड़ता, वो उन्हीं स्तरों पर मुड़ता है जहां एनर्जी शिफ्ट होता है। हार्मोनिक पैटर्न इसी एनर्जी शिफ्ट को पकड़ने का तरीका है। इस अध्याय में पहली बार समझ आता है कि फिबोनाची सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि मार्केट की रीड है। लेखक बताते हैं कि कीमतों में जो पुल बैक होता है, जो बाउंस होता है, जो करेक्शन होता है, वो रैंडम नहीं होता। कीमतें हमेशा कुछ खास अनुपातों पर प्रतिक्रिया देती है। ये अनुपात 0.38, 0.61, 0.78 जैसे रेशियोज है। ये रेशियोज प्रकृति में भी दिखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ये कीमत को बताते हैं कि उसे कहाँ रुकना है, कहाँ से पलटना है और कहाँ से नया मोमेंटम शुरू करना है। अक्सर ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वे किसी भी पुलबैक को एंट्री का मौका समझ लेते हैं, लेकिन अगर पुलबैक सही फिबोनाची स्तर तक नहीं आता तो वो सिर्फ शोर होता है। असली बाउंस वहां होता है जहां फिबोनाची कहता है, और हार्मोनिक पैटर्न इसी फिबोनाची रिस्पॉन्स से अपनी संरचना बनाता है। एक पैटर्न तभी पैटर्न कहलाता है जब कीमत अपनी हर लेग को सही रेशियो पर बनाती है। जरा सा भी अंतर आया, पैटर्न कमजोर हो जाता है। इससे पता चलता है कि हार्मोनिक पैटर्न कितने अनुशासित है। ये आपको सिर्फ चार्ट पढ़ने की नहीं, प्रिसिशन की आदत सिखाते हैं। लेखक बताते हैं
कि मार्केटिंग में जैसे हर ब्रांड अपने ऑडियंस के बाइंग पैटर्न को समझता है, उसी तरह ट्रेडर को कीमत के बाइंग और सेलिंग पैटर्न को समझना चाहिए। अगर आप सही पैटर्न पहचानते हैं तो आप सही एंट्री लेते हैं, और सही एंट्री हमेशा रिस्क को कम करती है और रिवॉर्ड को बढ़ाती है। ट्रेडिंग में जीत पैटर्न नहीं, एंट्री से आती है, और हार्मोनिक पैटर्न वही एंट्री आपको सर्जिकल प्रिसिशन के साथ देते हैं। अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मार्केट की मनोविज्ञान को समझना। लेखक कहते हैं कि कीमत की चाल सिर्फ चार्ट पर बनी आकृति नहीं है, ये लोगों की मानसिकता का सीधा प्रदर्शन है। जब एक बड़ी लेग बनती है तो ये उसमें लगे विश्वास का संकेत है, जब करेक्शन आता है तो ये हेजिटेशन का संकेत है, और जब कॉन्टिन्यूएशन होता है तो ये कन्विक्शन का संकेत है। हार्मोनिक पैटर्न इन सभी तकनीकी और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को एक ही संरचना में पिरो देते हैं। अब बात आती है स्विंग स्ट्रक्चर की। ज्यादातर पैटर्न एक से AB, BC और CD नाम की 4 लेग से मिलकर बनते हैं। लेखक कहते हैं कि इन चारों लेग्स को समझना जरूरी है, क्योंकि हर लेग मार्केट की एक अलग भावना दिखाती है। पहली लेग उत्साह, दूसरी लेग राहत, तीसरी लेग कंफ्यूजन और चौथी लेग कंफर्मेशन होती है। ये समझते ही आपको एहसास होता है कि पैटर्न कोई जटिल जियोमेट्री नहीं, बल्कि मार्केट के मूड की सीधी तस्वीर है। कई लोग पैटर्न को सिर्फ आकृति मानकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि पैटर्न तब तक पैटर्न नहीं है जब तक उसका अर्थ न समझा गया हो। हर लेग ये बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच क्या चल रहा है। एक से लेग मोमेंटम दिखाती है, AB लेग करेक्शन दिखाती है, BC लेग शॉर्ट रिएक्शन दिखाती है, और CD लेग वो एनर्जी दिखाती है जहां बाजार नया निर्णय लेता है। जब आप इस साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो पैटर्न देखने के बाद कंफ्यूजन नहीं रहता। आपको पता होता है कि बाजार किस विचार पर है। अध्याय में यह भी बताया जाता है कि कई ट्रेडर पैटर्न देखते समय ओनली सिमेट्री देखते हैं, लेकिन सिमेट्री के साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है। पैटर्न का हर लेवल, हर रेशियो, हर पॉइंट कड़ाई से फॉलो किया जाना चाहिए। हार्मोनिक पैटर्न की खूबी यही है कि ये आधा अधूरा पैटर्न स्वीकार नहीं करता। ये आपको एग्जैक्टनेस सिखाता है, और सटीकता ही वो ताकत है जिसके बिना कोई पेशेवर ट्रेडर सफल नहीं हो सकता। अब आते हैं वास्तविक दुनिया में इन पैटर्न का उपयोग कैसे होता है। मान लीजिए आप किसी उत्पाद को मार्केट में लाना चाहते हैं। आप केवल उसके फीचर्स देखकर निर्णय नहीं लेते। आप ऑडियंस की आदतें, उनकी जरूरतें, उनका रिस्पॉन्स पैटर्न देखते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो आप जानते हैं कि किस समय लॉन्च करना है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, किस प्राइसिंग पर कन्वर्ट ज्यादा होगा। यही सोच ट्रेडिंग में आती है जब आप हार्मोनिक पैटर्न सीखते हैं। आप सिर्फ कीमत को नहीं देखते, आप कीमत की आदतें देखते हैं। लेखक कहते हैं कि पैटर्न सिर्फ चार्ट के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी डिसिप्लिन लाते हैं। जब आप इन रेशियोज को फॉलो करते हैं तो आपके निर्णय व्यवस्थित हो जाते हैं, और ट्रेडिंग में व्यवस्था वही चीज है जो लक को इररेलेवेंट बना देती है। कोई भी व्यक्ति लक पर आधारित ट्रेडर नहीं बनना चाहता। वो स्टेबिलिटी चाहता है, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है, और एक ऐसी प्रणाली चाहता है जो किसी मनोभाव पर नहीं बल्कि संरचना पर आधारित हो। हार्मोनिक पैटर्न यही प्रणाली है। अध्याय 2 में एक और अहम बात आती है कि पैटर्न को देखने का कौशल कैसे विकसित होता है। लेखक बताते हैं कि दिमाग का एक हिस्सा रेपिटेशन से सीखता है। जब आप बार बार पैटर्न देखते हैं तो दिमाग उस स्ट्रक्चर को पहचानना सीख जाता है। शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये होने लगता है। जैसे एक म्यूजिशियन सुर पहचानता है, वैसे ही ट्रेडर पैटर्न पहचानने लगता है, और ये कौशल आपको उन अवसरों तक ले जाता है जो बाकी लोगों की नजर में छिपे रहते हैं। कई ट्रेडर फिबोनाची को सिर्फ रिट्रेसमेंट तक सीमित रखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि फिबोनाची एक भाषा है। ये रिवर्सल, एक्सटेंशन, कॉम्प्रेशन सब दिखाता है। ये बताता है कि कीमत कहाँ रुकेगी, कहाँ दौड़ेगी, कहाँ झिसकेगी। और हार्मोनिक पैटर्न उसी भाषा की उन्नत समझ है। ये उस बिंदु को पकड़ती है जहां मार्केट का इरादा बदलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सल हर बार पक्का है। इसका मतलब यह है कि डिसीजन लेने का समय यही है। वास्तविक दुनिया में यह आपकी नेगोशिएशन स्किल जैसा है। आप जान जाते हैं कि कब बात करना है, कब चुप रहना है, और कब कदम उठाना है। इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है क्लैरिटी। लेखक कहते हैं कि क्लैरिटी सबसे महंगी चीज है। मार्केट आपको कंफ्यूज रखता है, नॉइज बहुत है, लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन क्लैरिटी सिर्फ तब आती है जब आप स्ट्रक्चर समझते हैं।
हार्मोनिक पैटर्न वही क्लैरिटी देते हैं। ये मार्केट को सिंप्लीफाई करता है। आप जानते हैं प्राइस की यात्रा कहां से कहां तक जा रही है। आप जानते हैं कि कहां कॉशन चाहिए। आप जानते हैं कि कहां कॉन्फिडेंस चाहिए। जब दिमाग में क्लैरिटी आती है तो डर कम हो जाता है, संदेह हल्का हो जाता है और निर्णय तेज हो जाते हैं। ये ट्रेडिंग में किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अध्याय 3। मार्केट में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं कि कीमत एक सीधी रेखा में चलती है। ऊपर जाएगी तो बस ऊपर ही जाती रहेगी, नीचे आएगी तो बस गिरती ही रहेगी। लेकिन सच ये है कि कीमत हमेशा लहरों की तरह चलती है। आगे बढ़ेगी, रुकेगी, थोड़ा पीछे आएगी और फिर नई दिशा चुनेगी। ये लहरें ही असली संकेत देती है कि बाजार किस मोड़ पर जा रहा है। लेखक इस अध्याय में यही बताते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न इन लहरों को सिर्फ मेजर नहीं करते बल्कि डीकोड करते हैं। पैटर्न बनाने वाली हर लेग बाजार की एक अलग मनोस्थिति दिखाती है। ट्रेडिंग की असली खूबसूरती तभी समझ आती है जब आप इन लेग्स को केवल आकृतियां नहीं बल्कि भावनाओं की श्रृंखला समझने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि कीमत को देखकर सिर्फ ये अंदाजा लगाना काफी नहीं कि दिशा क्या है। दिशा तभी स्पष्ट होती है जब आप ये समझें कि किस चरण पर कीमत थक रही है और किस चरण पर फिर से ऊर्जा इकट्ठा कर रही है। हार्मोनिक पैटर्न की हर लेग एक से AB, BC और CD मार्केट का एक मैसेज देती है और उसी मैसेज की समझ इस अध्याय का केंद्र है। लोग अक्सर पैटर्न की पहचान तो कर लेते हैं लेकिन पैटर्न की भाषा नहीं समझते और बिना भाषा समझे पैटर्न अधूरा है। लेखक कहते हैं कि एक से लेग वो समय है जब मार्केट अपनी पहली सांस लेता है। यही वो मूवमेंट है जहां असली मोमेंटम नजर आता है। मार्केट यहां एक निर्णय पर पहुंच चुका होता है। बायर्स या सेलर्स में से किसी एक की ताकत पूरी तरह से हावी होती है। इस लेग को देखकर ही आपको पहली झलक मिलती है कि कीमत का इरादा क्या है। लेकिन ये इरादा हमेशा स्थिर नहीं रहता, इसलिए अगली लेग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। AB लेग मार्केट का पहला विराम है। ये कुरेक्शन है, लेकिन कुरेक्शन डर का परिणाम नहीं है। कुरेक्शन ब्रीदिंग स्पेस है। जैसे कोई एथलीट दौड़ते हुए थोड़ी देर अपने कदम धीमे करता है ताकि आगे फिर से स्पीड पकड़ सके। AB लेग कीमत को ये मौका देती है कि वो अपनी तेजी या मंदी के बाद थोड़ी रिफ्रेश हो सके। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिट्रेसमेंट कितनी गहराई तक जाता है। लोग अक्सर AB को सिर्फ गिरावट मान लेते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि AB का सही रेशियो ही ये तय करता है कि पैटर्न वैलिड है या नहीं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां की भूमिका निभाता है। AB लेग अक्सर 0.382 से लेकर 0.618 के बीच रिट्रेस करती है। इससे ज्यादा हुआ तो स्ट्रक्चर कमजोर होने लगता है, इससे कम हुआ तो पुलबैक शैलो हो जाता है। ट्रेडर को यहां डिसिप्लिन रखना होता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर गलत ट्रेड्स लिए जाते हैं। लोग सोचते हैं कि करेक्शन शुरू हो गया है और पूरा रिवर्सल समझकर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन AB लेग सिर्फ एक विराम है, रिवर्सल नहीं। फिर आती है BC लेग। ये लेग वो जगह है जहां बाजार अपनी झिझक दिखाता है। ये छोटा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और कभी कभी सरप्राइजिंगली डीप भी हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसका पैटर्न क्या कहता है। अगर BC बहुत शैलो है तो ये बायर्स या सेलर्स के कॉन्फिडेंस का संकेत है। अगर बहुत डीप है तो ये अनसर्टेनिटी का संकेत है। लेखक बताते हैं कि इस लेग को देखकर आप मार्केट सेंटिमेंट का सबसे वास्तविक रूप समझ सकते हैं, क्योंकि एक से और AB तो मोमेंटम और करेक्शन थे, लेकिन BC हेजिटेशन है, बेचैनी, संदेह, हल्का डर या हल्का लालच। ये सब इसी लेग में छुपा होता है। BC लेग का रेशियो पैटर्न को बहुत प्रभावित करता है। इसे अक्सर 0.382 से लेकर 0.886 तक के बीच रहना चाहिए। अगर ये इससे बाहर जाता है तो पैटर्न की सिमेट्री टूट जाती है। सिमेट्री टूटना यानी स्ट्रक्चर कमजोर होना, और कमजोर स्ट्रक्चर का मतलब है कि रिवर्सल की रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है। इसलिए इस लेग को समझना जरूरी है। और फिर आती है सबसे संवेदनशील लेग, CD। यही वो लेग है जहां मार्केट अपना अंतिम मोड़ चुनता है। CD लेग ही वो जगह है जहां हार्मोनिक पैटर्न एंट्री देता है। लेकिन एंट्री लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि ये लेग कैसी बनी है। CD लेग में बाजार अक्सर फाइनल पुश करता है, कभी कभी तेज, कभी कभी धीमा, लेकिन उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है। बाजार ये दिखाना चाहता है कि वो जिस दिशा में आ रहा है वहीं से पलटने का सबसे बड़ा मौका यही है।
लेखक बताते हैं कि सीडी लेग को केवल प्राइस मूवमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे डिसीजन जोन की तरह देखना चाहिए। ये वो जगह है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, जबकि इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स कंफ्यूजन में खड़े रहते हैं। असली फर्क यही बनता है जब सीडी लेग सही फिबोनाची रेशियो पर समाप्त होती है, चाहे वो 1.272 हो, 1.618 हो, 2.0 हो या 3.14, तब पैटर्न एकदम स्पष्ट रूप में सामने आता है। पैटर्न का यही अंतिम हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही रिवर्सल की ताकत बताता है। ये पूरा स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न सिर्फ शेप्स नहीं है। ये एक इंडिकेटर नहीं है जिसे चार्ट पर लगाकर आप आराम कर लें। ये एक कंप्लीट एनालिसिस फ्रेमवर्क है। ये प्राइस मूवमेंट का साइंस है। इस साइंस को समझने वाला ट्रेडर कभी केओस का शिकार नहीं होता। अब बात करते हैं वास्तविक जीवन में इन लेग्स के उपयोग की। मान लीजिए आप किसी कैंपेन को प्लान कर रहे हैं। शुरुआत में एक से जैसी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए, वो पंच जो लोगों को अट्रैक्ट करे। उसके बाद एबी जैसा नेचुरल स्लो डाउन आएगा, ऑडियंस थोड़ा रुकेगी, सोचेगी। फिर बीसी जैसा हेजिटेशन आएगा, लोग कंपेयर करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, और अंत में सीडी जैसा फाइनल डिसीजन आएगा, वही जगह जहां कन्वर्शन होता है। यही साइकोलॉजी ट्रेडिंग में भी लागू होती है। पैटर्न सिर्फ प्राइस चलने का तरीका नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस है। किसी भी मार्केटिंग या बिजनेस स्ट्रैटेजी में यही 4 फेजेस बार बार दोहराए जाते हैं। लेखक बताते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न की खूबसूरती यह है कि ये आपको रिवर्सल से पहले वार्निंग देता है। आपको अंदाजा हो जाता है कि महत्वपूर्ण मूव कहां बन सकता है। इससे रिस्क कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस सिर्फ विनिंग ट्रेड से नहीं आता, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आता है। जब आपको पता हो कि मार्केट कहां पॉज कर सकता है, कहां टर्न ले सकता है और कहां ब्रेक कर सकता है, तभी आप शांत दिमाग से निर्णय लेते हैं। अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है। पैटर्न सिर्फ पैटर्न तब बनते हैं जब समय, कीमत और मोमेंटम तीनों अलाइन हो। अगर तीनों में से कोई भी मिसमैच हो गया तो पैटर्न कमजोर हो जाता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से ट्रेडर पैटर्न देखकर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन टाइम फैक्टर नहीं देखते। कीमत सही जगह पहुंच गई, लेकिन बहुत जल्दी या बहुत देर से पहुंची। इसका मतलब पैटर्न की रिलायबिलिटी घट जाती है। समय हमेशा प्राइस को डिफाइन नहीं करता, लेकिन उसे वैलिडेट जरूर करता है। अध्याय 3 मार्केट स्ट्रक्चर की मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है। यह सिखाता है कि आप चार्ट्स को कैसे पढ़ें, प्राइस स्विंग्स को कैसे समझें और हर लेग का क्या महत्व है। एक अच्छी बात जो लेखक लगातार दोहराते हैं वो ये है कि पैटर्न देखकर ट्रेड लेने की जल्दी न करें। पैटर्न सिर्फ संकेत है, असली निर्णय प्राइस बिहेवियर देता है। लेकिन पैटर्न आपको वो जगह खोजने में मदद करता है जहां प्राइस बिहेवियर मीनिंगफुल बनता है। जब आप इन 4 लेग्स को समझ लेते हैं तो चार्ट पर नॉइस कम दिखने लगता है। आपको छोटे छोटे रैंडम मूव्स परेशान नहीं करते। आप जान जाते हैं कि असली स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। आपको यह पता रहता है कि स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं। और किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना सबसे जरूरी चीज है। स्ट्रक्चर टूटा नहीं तो ट्रेड वैलिड है, स्ट्रक्चर टूट गया तो ट्रेड खत्म है। यह क्लैरिटी आपको डिसिप्लिन देती है। कई लोग सोचते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न्स को सीखना कठिन है, लेकिन लेखक बताते हैं कि कठिन ये नहीं कि पैटर्न्स जटिल है, कठिन ये है कि हमारी आंखें और दिमाग अभी ट्रेन नहीं है। आपने कभी इन स्ट्रक्चर्स को इस दृष्टि से देखा ही नहीं, लेकिन जब आप लगातार चार्ट्स पर इन स्विंग्स को देखना शुरू करते हैं तो दिमाग खुद इन संरचनाओं को पहचानने लगता है। यही कारण है कि शुरुआत में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन एक बार दिमाग ट्रेंड हो गया तो पैटर्न अपने आप दिखाई देने लगते हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक ये साफ बताते हैं कि स्विंग्स को समझना उस फाउंडेशन जैसा है जिसके बिना किसी भी एडवांस्ड पैटर्न का कोई अर्थ नहीं। अगर लेग्स की साइकोलॉजी नहीं समझी तो रेशियोज सिर्फ नंबर्स बनकर रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही साइकोलॉजी समझ में आती है रेशियोज आपको एक लैंग्वेज की तरह लगने लगते हैं। अध्याय 4। कभी आपने ध्यान दिया है कि बाजार में जो सबसे सटीक ट्रेडर होते हैं वे किसी भी पैटर्न को देखकर तुरंत उत्साहित नहीं होते। वे कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। वे चुपचाप बैठकर सिर्फ इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पैटर्न का असली जादू आकार में नहीं बल्कि रेशियो में होता है। यही रेशियो ये तय करते हैं कि स्ट्रक्चर मजबूत है या सिर्फ संयोग। लेखक इस अध्याय में
एक ही बात को बहुत गहराई से समझाते हैं कि फिबोनाची रेशियो सिर्फ लाइंस नहीं है, ये प्राइस के नेचुरल स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। प्राइस की हर मीनिंगफुल मूव इन्हीं रेशियोज के आसपास बनती है। ये समझते ही आपकी पूरी ट्रेडिंग का नजरिया बदल जाता है। लोग सोचते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न्स सिर्फ 4 स्विंग्स की जियोमेट्री है, लेकिन जियोमेट्री तभी काम करती है जब उसकी मेजरमेंट्स परफेक्ट हो। जैसे आर्किटेक्चर में एक छोटा सा गलत एंगल पूरी बिल्डिंग अस्थिर बना देता है, वैसे ही हार्मोनिक पैटर्न्स में गलत रेशियो पूरा पैटर्न बेकार कर देता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हार्मोनिक ट्रेडिंग मेजरमेंट बेस्ड ट्रेडिंग है। ये अंदाजों पर नहीं, प्रिसिशन पर चलता है। अब असली बात यही है कि कौन से रेशियोज सबसे महत्वपूर्ण हैं और वे किस तरह डिसीजन मेकिंग को शेप देते हैं। क्योंकि अगर रेशियोज आपकी समझ में आ गए तो पैटर्न्स को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि कौन सा रिट्रेसमेंट हेल्दी है, कौन सा वीक है और कहां मार्केट रिवर्सल की सबसे ज्यादा संभावना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स में सबसे ज्यादा चर्चित रेशियो है 0.618। इसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। नेचर से लेकर मार्केट्स तक हर चीज में यह दिखाई देता है। लेखक बताते हैं कि एक से लेग की स्ट्रेंथ को समझने का सबसे सटीक तरीका है यह देखना कि एबी लेग कहां जाकर रुकती है। अगर कीमत 0.382 या 0.5 के आसपास रिट्रेस होती है तो इसका मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। इसका एनर्जी लेवल अभी भी इंटैक्ट है। यही जगह है जहां बहुत से हार्मोनिक पैटर्न्स जन्म लेते हैं। एबी का रेशियो पूरे स्ट्रक्चर की नींव है, लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जहां डीपर पुलबैक जरूरी है। जैसे बैट पैटर्न, जिसमें एबी लेग का आइडियल रेशियो 0.382 से 0.5 होता है, जबकि गार्टली पैटर्न में एबी अक्सर 0.618 के करीब रुकती है। ये डिफरेंशिएशन ही पैटर्न्स को अलग बनाती है। लोग पैटर्न्स को इसलिए मिक्स कर देते हैं क्योंकि उन्हें रेशियोज की सेंसिटिविटी समझ नहीं आती। लेखक बताते हैं कि पैटर्न पहचानने से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि पैटर्न का स्ट्रक्चर किस रेशियो पर टिका हुआ है। अब बात करते हैं एक्सटेंशंस की, जो पैटर्न कंप्लीशन का मुख्य आधार है। सीडी लेग एक्सटेंशंस में 1.272, 1.618, 2.0 और 3.14 सबसे महत्वपूर्ण रेशियोज माने जाते हैं। ये रेशियोज मार्केट के एग्जॉशन जोन्स दिखाते हैं, यानी वो बिंदु जहां कीमत अपनी यात्रा के अत्यधिक स्ट्रेच तक पहुंच गई है। यहां मार्केट या तो रुकता है या पलटता है। हार्मोनिक पैटर्न्स का रिवर्सल इन्हीं एक्सटेंशंस के पास होता है। इस बात को वास्तविक जीवन में समझे तो इमेजिन करें कि आप कोई कैंपेन चला रहे हैं। शुरू में एक्साइटमेंट हाई होता है, फिर लोगों की अटेंशन नॉर्मल हो जाती है। जैसे जैसे आप कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं, ऑडियंस का रिस्पॉन्स एक लिमिट तक ही बढ़ता है। वो लिमिट एक तरह से एक्सटेंशन पॉइंट है। अगर आप उसे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो रिस्पॉन्स गिरने लगता है, यानी एक्सटेंशन ओवरशूट करने पर उल्टा असर पड़ता है। मार्केट्स में भी यही साइकोलॉजी चलती है। कीमत अपनी नेचुरल बाउंड्रीज से बाहर नहीं जा सकती। अगर जाती है तो वो वापसी की तरफ मुड़ती है। लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ा भ्रम यह है कि प्राइस रैंडमनेस से चलती है, लेकिन रेशियो एनालिसिस आपको साबित करके दिखा देता है कि रैंडमनेस में भी ऑर्डर है। मार्केट केओस में भी स्ट्रक्चर छुपा होता है। आपका काम स्ट्रक्चर को पढ़ना है, केओस को नहीं। यही फिबोनाची रेशियोज का काम है। ये प्राइस का रिदम समझाते हैं। जैसे म्यूजिक में बीट होती है, वैसे ही प्राइस स्विंग्स में रेशियोज होते हैं। अब जब हम रेशियोज को समझते हैं तो यह भी समझना जरूरी है कि उन्हें चार्ट पर कैसे अप्लाई किया जाए। गलत मेजरमेंट सबसे बड़ा कारण है गलत ट्रेडिंग डिसीजंस का। लेखक बताते हैं कि हर लेग की मेजरमेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सही होना चाहिए। लोग अक्सर छोटे कैंडल्स पर मेजरमेंट कर देते हैं या विक्स को इग्नोर कर देते हैं, जिससे पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। प्राइस एक्शन हमेशा विक्स और बॉडीज दोनों से मिलकर चलता है, इसलिए मेजरमेंट भी उसी अनुसार होना चाहिए। एक ट्रेडर को यह क्लैरिटी भी रखनी चाहिए कि रेशियो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जोन है। मार्केट कभी परफेक्ट 0.618 पर रुकता है, कभी 0.61 या 0.62 पर। आपको जोन को समझना होगा। प्रिसिशन जरूरी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही आवश्यक है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रेशियो को एक गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल करते हैं, रिजिड रूल के तौर पर नहीं। अब बात करते हैं कॉन्फ्लुएंस की। अकेला रेशियो कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होता, लेकिन जब 2 या 3 रेशियोज किसी एक जगह कन्वर्ज होते हैं तो वो जगह हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जोन बन जाती है। इसे कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है।
ये हार्मोनिक ट्रेडिंग की कोर स्ट्रेंथ है। मान लीजिए सीडी लेग 1.272 एक्सटेंशन पर खत्म हो रही है और उसी जोन में एबी लेग का 0.886 रिट्रेसमेंट भी मिल रहा है। यही कॉन्फ्लुएंस एंट्री का सबसे सटीक संकेत देता है। अनुभवी ट्रेडर कॉन्फ्लुएंस देखकर ही ट्रेड लेते हैं। पैटर्न तभी मीनिंगफुल होता है जब उसका कंप्लीशन एक जोन में मल्टीपल रेशियो से कंफर्म हो जाए। अब हम रेशियोज को मार्केटिंग और रियल लाइफ में इस्तेमाल के नजरिए से देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। हर व्यवसाय में ग्रोथ और डिक्लाइन के फेजेस प्रेडिक्टेबल होते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखें। शुरुआत में एक शार्प राइज होता है जो एक से लेग जैसा है, फिर थोड़ी गिरावट यानी एबी, फिर ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड होने में एक हल्की उथल पुथल यानी बीसी, और फिर एक बड़ा पुश यानी सीडी, जिसके बाद या तो मार्केट सैचुरेट हो जाती है या एक नया फेज शुरू होता है। इस तरह बिजनेस में भी रेशियोज आपको संकेत देते हैं कि कौन सा फेज स्टेबल है और कौन सा फेज ओवर एक्सटेंडेड है। उदाहरण के तौर पर जब कोई ब्रांड बहुत तेजी से एक्सपैंड करता है तो वो अक्सर एक एक्सटेंशन रेशियो क्रॉस कर देता है, यानी ग्रोथ एक नेचुरल लिमिट से बाहर चली जाती है। इसका परिणाम होता है बर्नआउट। कोई भी कंपनी उसे सस्टेन नहीं कर पाती। इसलिए स्मार्ट मार्केटर्स हमेशा रेशियो बैलेंस रखते हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज नेचुरल रिदम में चलती है। इसी तरह ट्रेडिंग में भी आपको प्राइस के नेचुरल रिदम को समझना होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि रेशियो डिसिप्लिन के बिना हार्मोनिक ट्रेडिंग बेकार है, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न्स विजुअली बहुत अपीलिंग होते हैं। लोग सिर्फ शेप देखकर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन शेप भरोसेमंद तभी है जब रेशियो कंफर्म करता है। रेशियो कंफर्मेशन हर डिसीजन को ग्राउंडेड बनाता है। यह कॉन्फिडेंस देता है कि प्राइस ने अपना ओवरशूट पूरा कर लिया है और अब रिवर्सल लॉजिकल है। इस अध्याय में एक बहुत प्रभावशाली बात कही गई है कि रेशियो एनालिसिस आपको कंफर्मेशन बायस से बचाता है। जब आप बिना रेशियोज के ट्रेड लेते हैं तो आप सिर्फ अपने अंदाज पर ट्रेड ले रहे होते हैं और चार्ट से वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन रेशियो गलतियों को रोकते हैं। वे आपको मजबूर करते हैं कि आप हर कदम लॉजिकली जज करें। यह आपकी इमोशनल ट्रेडिंग को एलिमिनेट करता है। अब बात करते हैं जब रेशियो ब्रेक हो जाता है तब क्या होता है। अगर कोई रिट्रेसमेंट 0.618 से बहुत आगे चला जाए या एक्सटेंशन एक्सपेक्टेड जोन से बाहर चला जाए तो इसका मतलब है कि पैटर्न वैलिड नहीं है, ये फेल हो गया है। लेखक कहते हैं कि पैटर्न फेल होना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है उसे फेल होते हुए भी पकड़े रहना। रेशियो की सबसे अच्छी गुणवत्ता यही है कि वो आपको अर्ली वार्निंग देता है। जैसे ही रेशियो अलाइनमेंट टूटता है आप समझ सकते हैं कि ट्रेड अब अनसेफ है। यही प्रोफेशनल बिहेवियर है। ये अध्याय इस क्लैरिटी के साथ खत्म होता है कि फिबोनाची रेशियोज को समझना हार्मोनिक पैटर्न्स की सोल समझने जैसा है। रेशियोज के बिना पैटर्न्स एम्प्टी शेप्स बन जाते हैं। रेशियोज पैटर्न को आइडेंटिटी देते हैं, एक्यूरेसी देते हैं और प्रेडिक्टेबिलिटी देते हैं। जब आप रेशियो रीडिंग में महारत हासिल कर लेते हैं तो हर चार्ट आपको सिग्नल्स देने लगता है। आपको यह देखने में ज्यादा समय नहीं लगता कि कौन सा स्विंग नॉर्मल है और कौन सा आउट ऑफ बैलेंस। यही वो क्षमता है जो आपको भीड़ से अलग करती है। हर बार जब प्राइस किसी रेशियो पर आता है वो आपको एक सवाल पूछता है, क्या ये जगह स्टेबिलिटी है या टर्निंग पॉइंट? आपका जवाब जितना स्पष्ट होगा आपकी ट्रेडिंग उतनी शांत और फोकस्ड होगी। रेशियो एनालिसिस वही क्लैरिटी देता है। अध्याय 5। हर ट्रेडर एक न एक समय पर इस भ्रम में पड़ता है कि वो पैटर्न पहचान लेगा तो उसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि पैटर्न पहचान पाना असली स्किल नहीं है। असली स्किल है ये समझना कि कौन सा पैटर्न क्यों काम करता है और कौन सा पैटर्न क्यों इतना सटीक माना जाता है। इसी वजह से इस अध्याय में ध्यान केंद्रित है सबसे लोकप्रिय और सबसे सीखने योग्य 3 हार्मोनिक पैटर्न पर, गार्टली, बैट और बटरफ्लाई। ये तीनों पैटर्न न सिर्फ ट्रेडिंग में बेहद प्रभावी माने जाते हैं बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए भी फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। सबसे पहले बात आती है गार्टली की। ये वो पैटर्न है जिसे हार्मोनिक ट्रेडिंग का ग्रैंडफादर कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर इतना बैलेंस्ड होता है कि इसे देखकर आपको इसी समय एहसास हो जाता है कि बाजार अपने अंदर कितनी जगह सिमेट्री छुपाए हुए चलता है। गार्टली पैटर्न का सबसे खास पहलू है इसका 0.618 रिट्रेसमेंट। यही वो रेशियो है जो इस पैटर्न की आत्मा है। जब एक से लेग का लगभग 61.8% रिट्रेसमेंट एबी लेग में मिलता है
तो स्ट्रक्चर अपने आप अलाइन हो जाता है। एबी रिट्रेसमेंट इस बात का संकेत है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग हेल्दी करेक्शन कर रहा है। ये वही स्थिति है जहां ट्रेडर्स अक्सर भ्रमित होते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेंड खत्म हो रहा है, जबकि असल में ट्रेंड सिर्फ सांस ले रहा होता है। बीसी लेग गार्टली में शैलो भी हो सकती है और डीप भी, लेकिन इसका आइडियल जोन 0.382 से 0.886 के बीच होता है। ये एक तरह का टेस्ट होता है कि मार्केट कितनी डिसाइसिवनेस के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन पैटर्न का असली जादू सीडी लेग में है। गार्टली की सबसे यूनिक पहचान है कि सीडी लेग अक्सर 0.786 रिट्रेसमेंट के आसपास कंप्लीशन देती है। ये वो जगह है जहां रिवर्सल की सबसे सटीक संभावना पैदा होती है। लेखक बताते हैं कि गार्टली पैटर्न साइकोलॉजी के लिहाज से बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये एग्जॉशन नहीं दिखाता बल्कि रीअलाइनमेंट दिखाता है। यानी ट्रेंड थका नहीं है, बस रिफ्रेश्ड हो रहा है। अब बात आती है बैट पैटर्न की। ये पैटर्न अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसकी पहचान है एबी लेग का बहुत शैलो होना। बैट पैटर्न में एबी अक्सर 0.382 से 0.5 रिट्रेसमेंट करती है। यही वजह है कि यह पैटर्न रिवर्सल की तुलना में कॉन्टिन्यूएशन जैसा फील देता है। इसका स्ट्रक्चर अधिक सिमेट्रिकल और अधिक कंट्रोल्ड लगता है। बैट पैटर्न का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका डीप कंप्लीशन। सीडी लेग अक्सर 0.886 रिट्रेसमेंट तक जाती है। यही वजह है कि बैट पैटर्न उन ट्रेडर्स के लिए बहुत उपयुक्त है जो लो रिस्क एंट्रीज पसंद करते हैं, क्योंकि सीडी लेग जितनी डीपर होगी, स्टॉप लॉस उतना छोटा और रिवॉर्ड संभावित रूप से उतना बड़ा मिलेगा। जब बात साइकोलॉजी की आती है तो बैट पैटर्न फटीग नहीं दिखाता। यह प्राइस की अपनी नेचुरल रिदम को दर्शाता है। जैसे कोई व्यक्ति तेज चल रहा हो, फिर कुछ कदम धीमे रखे, फिर दोबारा स्थिर लय पकड़ ले, यही कंट्रोल इस पैटर्न को खास बनाता है। लेखक बताते हैं कि बैट पैटर्न पर विश्वास इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये ओवरशूट की कोशिश नहीं करता। ये स्ट्रक्चर को नेचुरल तरीके से फॉलो करता है। अब आता है बटरफ्लाई पैटर्न, और ये पैटर्न बाकी दोनों से बिल्कुल अलग बिहेवियर दिखाता है। बटरफ्लाई पैटर्न हमेशा बहुत डीप कंप्लीशन देता है, क्योंकि इसमें एबी लेग आमतौर पर 0.786 रिट्रेसमेंट तक जाती है। इसका मतलब है कि मार्केट पहले ही काफी कमजोर हो चुका है। ये एग्जॉशन हैवी लगता है। सीडी लेग इस पैटर्न में एक्सटेंशन बनाती है, और यहां पर 1.272 या 1.618 तक का एक्सटेंशन आम है। यानी मार्केट अपनी लिमिट से आगे निकल गया है। देखें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां कीमत अपने ही वेट के नीचे दबने लगती है। यही वो जगह होती है जहां रिवर्सल बेहद मजबूत तरीके से आता है। बटरफ्लाई पैटर्न साइकोलॉजी के हिसाब से पैनिक और ग्रीड दोनों को दिखाता है। बायर्स या सेलर्स में से कोई एक ग्रुप ओवर एक्सटेंडेड हो चुका होता है। मार्केट अपने ही इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए पलटता है। यही रीजन है कि बटरफ्लाई पैटर्न रिवर्सल काफी तेज और शार्प देते हैं। ये पैटर्न उन ट्रेडर्स के लिए आदर्श है जो एग्रेसिव टर्न अराउंड्स पकड़ना चाहते हैं। ये तीनों पैटर्न अपनी जगह शानदार हैं, लेकिन इनकी असली ताकत रेशियोज में नहीं, उनकी मार्केट साइकोलॉजी में छुपी है। गार्टली बैलेंस दिखाता है, बैट स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी दिखाता है, बटरफ्लाई एग्जॉशन दिखाता है। यही वजह है कि ये तीनों पैटर्न इंसान के डिसीजन मेकिंग से बहुत जुड़ते हैं। असल जिंदगी में भी ये तीन फेजेस बार बार दिखते हैं। एक बिजनेस शुरू होता है, थोड़ा गिरता है, स्टेबलाइज होता है, फिर ओवरशूट करने लगता है, फिर गिरता है और फिर बैलेंस ढूंढता है। यही लगातार साइकिल हर बाजार में चलती रहती है। मार्केटिंग में भी ये पैटर्न्स रियल इंसाइट्स देते हैं। एक ब्रांड अचानक डिमांड में आता है, फिर कुछ समय बाद इंटरेस्ट कम होता है, फिर ब्रांड नया संदेश देता है और फिर एक नया स्पाइक आता है। ये बिल्कुल हार्मोनिक स्विंग्स जैसा है। जो मार्केटर्स इस रिदम को समझ लेते हैं वे ट्रेंड के शिकार कम होते हैं और कंज्यूमर बिहेवियर को बेहतर ढंग से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पैटर्न्स को नामों से नहीं, उनके इंटेंट से समझे। चाहे गार्टली हो, बैट हो या बटरफ्लाई, हर पैटर्न आपको मैसेज दे रहा है। उस मैसेज को समझना ही सबसे बड़ा स्किल है। इसके बिना पैटर्न्स सिर्फ शेप्स है। शेप से पैसे नहीं बनते, साइकोलॉजी से पैसे बनते हैं। अब एक जरूरी बात यह भी है कि ये तीनों पैटर्न एक ट्रेडर की माइंडसेट को डिसिप्लिन देते हैं। जब आप जानते हैं कि बैट शैलो है, गार्टली मिड रिट्रेसमेंट है और बटरफ्लाई डीप है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस सही हो जाती है। आप प्राइस को उसी नजर से देखते हैं। आप जानते हैं कि किस पैटर्न में ज्यादा जोखिम है
और किस पैटर्न में कम। ये क्लैरिटी रिस्क मैनेजमेंट को आसान बनाती है। अध्याय के बीच लेखक एक महत्वपूर्ण लाइन कहते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न्स आपको एंट्री नहीं सिखाते, आपको बिहेवियर सिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि एंट्री केवल तब मीनिंगफुल होती है जब बिहेवियर आपको उस एंट्री को जस्टिफाई करता है। अगर बिहेवियर अस्पष्ट है तो एंट्री हमेशा जोखिम भरी होगी, और हार्मोनिक पैटर्न्स बिहेवियर को सबसे स्पष्ट तरीके से दिखाते हैं। अब थोड़ा बात रेशियोज और पैटर्न्स के अलाइनमेंट की। गाटली में कंप्लीशन 0.786 तक होता है, बैट में 0.886 तक और बटरफ्लाई में 1.272 या 1.618 एक्सटेंशन तक। ये अलाइनमेंट प्राइस के एनर्जी साइकिल्स को दर्शाता है। जैसे कोई मशीन लो पावर, मीडियम पावर या ओवरड्राइव में चल रही है, वैसा ही इन पैटर्न से समझ आता है। इस कॉन्सेप्ट को बिजनेस में लागू करें तो आप देखेंगे कि हर कैंपेन अपने 3 फेज से गुजरता है। सही समय पर पुश करना, सही समय पर ब्रेक देना और सही समय पर टर्न अराउंड करना, यही जीत का सीक्रेट है। लेखक पैटर्न की वैलिडिटी पर भी बात करते हैं। तीनों पैटर्न्स तब तक वैलिड है जब तक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अगर कोई लेग अपने रेशियो से बाहर निकल जाती है तो यह संकेत है कि मार्केट की साइकोलॉजी बदल गई है, और जब साइकोलॉजी बदलती है तो पैटर्न इररेलेवेंट हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट गलत है, इसका मतलब यह है कि मार्केट अब एक अलग भाषा में बात कर रहा है। आपका काम उसे सुनना है, उसे फोर्स करना नहीं। तीनों पैटर्न्स की एक और बड़ी विशेषता है सिमेट्री। सिमेट्री मार्केट की सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है। लोग सोचते हैं कि बाजार भावनाओं से चलता है, यह सच है, लेकिन भावनाओं के भी पैटर्न होते हैं। कोई भी करेक्शन बहुत शैलो नहीं रहती, कोई भी इंपल्सिव मूव बहुत डीप नहीं होता। हर मूव का एक प्राकृतिक संतुलन होता है। गाटली, बैट और बटरफ्लाई इसी संतुलन की पहचान करते हैं। सिमेट्री ही वह चीज है जो आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देती है। इस अध्याय के अंतिम हिस्से में लेखक कहते हैं कि इन 3 पैटर्न्स की मास्टरी ही हार्मोनिक ट्रेडर को ऑर्डिनरी ट्रेडर से अलग करती है, क्योंकि ये पैटर्न्स हर मार्केट में, हर टाइम फ्रेम में, हर एसेट पर मिल जाते हैं। इनकी यूनिवर्सैलिटी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। बाजार बदल सकता है, बिहेवियर बदल सकता है, लेकिन साइकोलॉजी हमेशा यही 3 रिदम्स में घूमती है। इन तीनों पैटर्न्स को सीखकर ट्रेडर सिर्फ शेप्स नहीं सीखता, वो एक नए माइंडसेट में प्रवेश करता है। वो चार्ट्स को एक अलग क्लैरिटी से देखने लगता है, उसे नॉइज कम और स्ट्रक्चर ज्यादा दिखाई देने लगता है। ये क्लैरिटी उसे एक अलग कॉन्फिडेंस देती है जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है। अध्याय 6। हर ट्रेडर चाहता है कि वो पैटर्न को सिर्फ समझे नहीं, बल्कि उसकी धड़कन सुन सके। लेकिन ये तभी संभव है जब आप पैटर्न कंप्लीशन को समझें। लेखक बताते हैं कि हार्मोनिक ट्रेडिंग का सच्चा जादू तब शुरू होता है जब पैटर्न पूरा होता है, क्योंकि पूरा पैटर्न ही वो बिंदु होता है जहां मार्केट रिवर्सल की सबसे ज्यादा संभावना होती है। बहुत से ट्रेडर पैटर्न बनते समय ही ट्रेड लेने की गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जैसे ही लेग्स अलाइन होने लगी, एंट्री कर लेनी चाहिए, लेकिन वास्तव में पैटर्न कंप्लीशन के बिना कोई भी एंट्री आधा ज्ञान लेकर की गई एंट्री है, और आधा ज्ञान ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान देता है। अध्याय 6 इसी चीज को विस्तार से समझाता है कि पैटर्न कैसे पूरा होता है, उसमें कठोर या फ्लेक्सिबल होना कितना जरूरी है, और कंप्लीशन जोन की पहचान करना क्यों एक गेम चेंजिंग कौशल है। कंप्लीशन सिर्फ रेशियोज का मिलना नहीं है। कंप्लीशन एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जहां मार्केट अपनी जर्नी के अंतिम दबाव तक पहुंच चुका होता है और अब उसे दिशा बदलने की मजबूरी महसूस होती है। यही वो जोन है जहां बड़े ट्रेडर इंतजार करते हैं। लेखक कहते हैं कि कंप्लीशन जोन को कभी एक सिंगल पॉइंट न समझे। ये एक एरिया है, एक छोटा सा प्राइस पॉकेट, जहां मार्केट का बिहेवियर अचानक से बदलना शुरू होता है। अगर आप हार्मोनिक पैटर्न्स को एक दरवाजे की तरह समझें, तो कंप्लीशन जोन उस दरवाजे का नॉब है। जब तक आप नॉब नहीं पकड़ते, आप एंट्री नहीं खोल सकते। अब बात करते हैं कि कंप्लीशन कैसे कंफर्म होता है। पहला कंफर्मेशन है रेशियो अलाइनमेंट, यानी सीडी लेग अपने आइडियल एक्सटेंशन पर जाए। अगर गाटली पैटर्न है तो कंप्लीशन 0.786 रीट्रेसमेंट से होगा। अगर बैट है तो 0.886 से, अगर बटरफ्लाई है तो 1.272 या 1.618 एक्सटेंशन से रेशियो अलाइनमेंट इसका फाउंडेशनल कंफर्मेशन है। लेकिन सिर्फ रेशियो काफी नहीं। मार्केट बिहेवियर कंप्लीशन जोन में कैसे बदलता है, यह दूसरा कंफर्मेशन है।
लेखक बताते हैं कि प्राइस जब कंप्लीशन जोन में पहुंचती है तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, मोमेंटम टूटता है, विक्स बढ़ने लगते हैं, छोटे छोटे रिजेक्शन दिखने लगते हैं। ये साइकोलॉजी का संकेत है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी सीमा पर पहुंचकर अचानक रुक जाता है, वैसे ही प्राइस एग्जॉशन दिखाने लगती है। यहीं से पैटर्न कंप्लीशन मीनिंगफुल बनता है। कंप्लीशन जोन में जो बिहेवियर दिखता है वही असली सिग्नल है। लेखक कहते हैं कि हार्मोनिक ट्रेडिंग में एंट्री के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि लोग रेशियो देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन प्राइस बिहेवियर ही असली डिसीजन मेकर है। अगर व्यवहार वीक है तो रेशियो कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, रिवर्सल नहीं आएगा। अब एक दिलचस्प बात, बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि कंप्लीशन जोन में प्राइस का एग्जैक्ट टच होना जरूरी है। ये गलत है। मार्केट कभी परफेक्ट नहीं चलता। कंप्लीशन जोन एक एरिया है जहां कई रेशियोज का कॉन्फ्लुएंस होता है। आपको यह देखना है कि प्राइस जोन के अंदर किस तरह बिहेव कर रही है। अगर जोन के पास आकर रिजेक्शन दिखने लगे तो यह भी उतना ही मजबूत सिग्नल है जितना एग्जैक्ट टच। कंप्लीशन जोन में स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए, यह भी इस अध्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि हार्मोनिक ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन सिस्टम है जहां स्टॉप लॉस हमेशा कंप्लीशन जोन के ठीक बाहर रखा जाता है। कंप्लीशन जोन रिवर्सल की जगह होती है। अगर रिवर्सल नहीं आया तो इसका मतलब पैटर्न फेल हो गया है, इसलिए स्टॉप लॉस जोन के बाहर लॉजिकल है। यह आपको क्लैरिटी देता है कि आपका रिस्क डिफाइंड है और मार्केट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं। अब बात करते हैं पैटर्न की रिलायबिलिटी की। हर पैटर्न कंप्लीशन के बाद रिवर्सल देगा ही, ऐसा नहीं है। कुछ पैटर्न्स फेल होते हैं, लेकिन फेल होना भी जानकारी है। फेल प्रूफ नहीं है, लेकिन फेल बेस्ड लर्निंग है। पैटर्न फेल होने का मतलब यह है कि मार्केट में इम्बैलेंस अभी और आगे बढ़ना चाहता है, यानी कोई बड़ा मोमेंटम अभी भी सक्रिय है। ऐसे में रिवर्सल की उम्मीद रखना गलत है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पैटर्न कंप्लीशन जोन में ट्रेड लेने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर अब भी मार्केट साइकोलॉजी के अनुरूप है। स्टॉप लॉस और एंट्री के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ट्रेड मैनेजमेंट। कंप्लीशन जोन सिर्फ एंट्री का स्थान नहीं है, ये वो जगह है जहां से एंटायर ट्रेड की साइकोलॉजी समझ में आती है। अगर प्राइस कंप्लीशन जोन से रिजेक्शन दिखाकर मूव करना शुरू करे तो इसका मतलब है कि रिवर्सल ऑथेंटिक है। उसी समय ट्रेंड शिफ्ट की शुरुआत होती है। यही वो जगह है जहां बड़े ट्रेडर स्केल इन करते हैं। हार्मोनिक ट्रेडर्स का फायदा यह है कि उन्हें पता होता है कि रिवर्सल कहां शुरू होगा, इसलिए उनका टाइमिंग बहुत सही होता है। अब बात करते हैं कि कंप्लीशन कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ और मार्केटिंग में कैसे लागू किया जा सकता है। कोई भी प्रोसेस या स्ट्रैटेजी अपने लाइफ साइकिल के आखिरी पड़ाव पर अलग तरह से बिहेव करती है। एक मार्केटिंग कैंपेन जब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचता है तो उसके साइंस कंप्लीशन जोन के जैसे होते हैं। एंगेजमेंट ड्रॉप होने लगती है, कन्वर्शंस स्लो हो जाते हैं, ऑडियंस फटीग दिखने लगती है। यह संकेत होता है कि अब स्ट्रैटेजी बदलने का समय है। जब कोई ब्रांड कंप्लीशन सिग्नल्स पकड़ लेता है तो वो रीपोजिशनिंग समय से कर देता है। जो ब्रांड सिग्नल्स मिस करते हैं वे डिक्लाइन में फंस जाते हैं। कंप्लीशन किसी भी प्रक्रिया का वो बिंदु है जहां नया फेज शुरू होता है और पुराना फेज लॉजिकल तरीके से बंद होता है। ट्रेडिंग हो, मार्केटिंग हो या बिजनेस, कंप्लीशन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। बदलाव हमेशा तब होता है जब सिस्टम अपने नेचुरल लिमिट तक पहुंचता है। यही हार्मोनिक पैटर्न्स की कोर फिलॉसफी है। अब बात करते हैं कंप्लीशन की एक और गहरी कॉन्सेप्ट, फेलियर से अपॉर्चुनिटी। अगर पैटर्न फेल हो जाता है, यानी प्राइस कंप्लीशन जोन पार करके आगे बढ़ गई, तो इसका मतलब ट्रेंड बहुत मजबूत है। इसका मतलब है कि आपको ब्रेकआउट ट्रेड का मौका मिल रहा है। लोग सोचते हैं कि पैटर्न फेलियर नुकसान है, लेकिन लेखक बताते हैं कि फेलियर भी इंफॉर्मेशन है। अगर रिवर्सल नहीं हुआ तो मार्केट ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन का संकेत दे रहा है, और ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन अक्सर रिवर्सल से भी ज्यादा बड़ा मूव देता है। और एक सटल चीज जिससे कई ट्रेडर अनजान रहते हैं, सिंपल टर्न। प्राइस कंप्लीशन जोन तक कितनी तेज या कितनी धीमी पहुंच रही है, यह बहुत बड़ा संकेत देता है। अगर प्राइस बहुत तेजी से जोन में घुसी है तो रिवर्सल आने की संभावना कम होती है, क्योंकि फास्ट मूव्स में साइकोलॉजी एड्रेनालाइन ड्रिवन होती है। मार्केट इनर्शिया से चल रहा होता है और इनर्शिया टूटने में समय लगता है। इसके अपोजिट, अगर प्राइस धीरे धीरे जोन को अप्रोच कर रही है तो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है, क्योंकि मार्केट के पास एग्जॉशन दिखाने का समय होता है। कंप्लीशन जोन सिर्फ एंट्री एरिया नहीं, बल्कि एक इमोशनल प्रेशर कुकर है। मार्केट के हर पार्टिसिपेंट की साइकोलॉजी यहां क्लियर हो जाती है।
बायर्स पैनिक होते हैं, सेलर्स अग्रेसिव होते हैं, लिक्विडिटी सर्च होती है। प्राइस यहां अपने हिडन इंटेंट दिखाती है। यही वजह है कि हार्मोनिक ट्रेडिंग में कंप्लीशन सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है। अब बात करते हैं कि हार्मोनिक ट्रेडर्स कंप्लीशन जोन में गलतियां कैसे करते हैं। पहला, जल्दबाजी। प्राइस जैसे ही जोन पर आती है, लोग तुरंत एंट्री ले लेते हैं, जबकि आपको बिहेवियर देखना होता है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। रेशियो परफेक्ट है, पैटर्न परफेक्ट है, तो रिवर्सल जरूरी आएगा, लेकिन प्राइस बिहेवियर रेशियो से ज्यादा बड़ा है। तीसरा, पैटर्न को जबरदस्ती फिट करना। कई बार लोग हर स्विंग में पैटर्न ढूंढ लेते हैं, लेकिन पैटर्न तभी मीनिंगफुल है जब उसका कंप्लीशन लॉजिकल हो। अध्याय का सबसे मजबूत हिस्सा वो हिस्सा है जहां लेखक ये बताते हैं कि कंप्लीशन जोन मास्टरी ही हार्मोनिक ट्रेडिंग की असली पहचान है। पैटर्न समझ लेना बेसिक स्किल है, रेशियो मेजर करना इंटरमीडिएट स्किल है, लेकिन कंप्लीशन डीकोड करना एक्सपर्ट स्किल है। कंप्लीशन जोन वो जगह है जहां अनुभव सबसे ज्यादा फर्क डालता है। यही वो बिंदु है जहां ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी को भी टेस्ट करता है। अगर ट्रेडर शांत है, पेशेंट है और बिहेवियर देख सकता है, तो उसका निर्णय साफ होगा, वरना जोन को समझना कठिन हो जाता है। कंप्लीशन जोन की यही क्लैरिटी आपको हर मार्केट में फायदा देती है। हर चार्ट प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन कंप्लीशन प्रेडिक्टेबल करता है कि कहां पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन ही वो जानकारी है जिससे बड़े मूव्स पकड़े जाते हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष ये है कि पैटर्न कंप्लीशन सिर्फ प्रोसेस नहीं है, ये अवेयरनेस है। आप मार्केट को जितना अवेयर होकर देखेंगे, कंप्लीशन को उतनी सेंसिटिविटी से पकड़ पाएंगे। कंप्लीशन जोन वो जगह है जहां मार्केट बोलता है, आपका काम उसे सुनना है। अध्याय 7। हर ट्रेडर वह पल ढूंढता है जब उसे लगता है कि मार्केट की धड़कन उसके हाथ में है, लेकिन सच ये है कि धड़कन सुनाई तभी देती है जब आप प्राइस एक्शन और हार्मोनिक पैटर्न्स को एक साथ पढ़ना सीख जाते हैं। लेखक बताते हैं कि पैटर्न सिर्फ एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने वाली चीज प्राइस एक्शन है। पैटर्न के बिना डायरेक्शन धुंधली होती है, और प्राइस एक्शन के बिना पैटर्न अधूरा रहता है। दोनों का मेल ही वो क्लैरिटी देता है जिसकी तलाश हर सीरियस ट्रेडर को होती है। अध्याय 7 इसी कनेक्शन पर आधारित है। यहां बताया गया है कि प्राइस एक्शन को हार्मोनिक पैटर्न्स के साथ कैसे ब्लेंड किया जाए ताकि रिवर्सल सिग्नल्स न सिर्फ दिखें बल्कि समझ में भी आए। बहुत से लोग हार्मोनिक पैटर्न्स सीख तो लेते हैं, रेशियोज याद कर लेते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन पढ़ना नहीं सीखते, और यही वजह है कि उनके ट्रेड्स कमजोर हो जाते हैं। प्राइस एक्शन उस भाषा की तरह है जिसमें मार्केट अपने इरादे बोलता है। अगर आप ये भाषा पढ़ना सीख जाएं, तो पैटर्न्स सिर्फ आपको एंट्री नहीं देते बल्कि टाइमिंग भी देते हैं। शुरुआत होती है कैंडल से। लेखक कहते हैं कि हार्मोनिक ट्रेडर्स को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कैंडल्स सिर्फ शेप्स नहीं है बल्कि साइकोलॉजी है। जब कंप्लीशन जोन में प्राइस आती है तो उसकी व्यवहारिकता कैंडल्स में स्पष्ट दिखने लगती है। अगर रिवर्सल आने वाला है तो कैंडल्स इनडिसिशन दिखाती है। डोजी, स्पिनिंग टॉप, पिन बार्स, रिजेक्शन विक्स, ये सभी संकेत होते हैं कि मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है और रिवर्सल पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे कंफर्मेशन देता है। कंप्लीशन जोन में एक बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग सिर्फ रेशियोज देखकर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन अगर उस जोन में कैंडल्स रिजेक्शन नहीं दिखा रही तो पैटर्न इनकम्प्लीट मानना चाहिए। रिजेक्शन विक का मतलब यह है कि बायर्स और सेलर्स की टक्कर उस कमरे में हो चुकी है। विक जितनी लंबी, विरोध उतना ज्यादा। रिजेक्शन जितना तेज, रिवर्सल की संभावना उतनी मजबूत। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओथर बताते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हार्मोनिक कंफर्मेशन का सबसे ताकतवर हिस्सा है। स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब है कि प्राइस पहले लोअर लोज बना रही थी और अब हायर लो बनाना शुरू कर दे, या पहले हायर हाइज बना रही थी और अब लोअर हाई बनाना शुरू कर दे। स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्केट के थिंकिंग पैटर्न में बदलाव को दिखाता है, और हार्मोनिक ट्रेडर्स यही बदलाव पकड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ माइनस स्ट्रक्चर की। कंप्लीशन जोन से प्राइस अगर एक छोटा सा हाई या लो तोड़ देती है तो यह पहला संकेत है कि मार्केट अपनी सेलिंग या बाइंग प्रेशर छोड़ रही है। स्ट्रक्चर ब्रेक छोटा लगे, लेकिन इसका मतलब होता है कि मार्केट अब सुविधा के साथ पुराने डायरेक्शन पर नहीं चल पाएगी। हार्मोनिक पैटर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में यह ब्रेक बहुत बड़ा कंफर्मेशन होता है। प्राइस एक्शन में एक और चीज आती है, वॉल्यूम। हालांकि हार्मोनिक पैटर्न्स रेशियो बेस्ड और जियोमेट्री बेस्ड होते हैं,
लेकिन वॉल्यूम एक सेकेंडरी संकेत देता है। अगर कंप्लीशन जोन में वॉल्यूम स्पाइक आता है और कैंडल्स रिजेक्शन दिखाती है तो रिवर्सल का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। वॉल्यूम ये दिखाता है कि बड़े ट्रेडर्स एक्टिव हो रहे हैं और बड़े ट्रेडर्स वो फ्यूल है जो रिवर्सल को सस्टेन करते हैं। अब बात करते हैं एंट्री टाइमिंग की। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कुछ ट्रेडर्स कंप्लीशन जोन में विक देखकर ही एंट्री कर लेते हैं, कुछ माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक का इंतजार करते हैं, कुछ कंफर्मेशन कैंडल बंद होने का इंतजार करते हैं। लेखक कहते हैं कि एंट्री टाइमिंग आपकी साइकोलॉजी और आपके रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर है, लेकिन नियम साफ है। एंट्री वही जिसमें प्राइस ने कंप्लीशन जोन को रिस्पेक्ट किया हो और बिहेवियर सपोर्टिव हो। लोगों की एक और मिस्टेक है पैटर्न के अंदर ही प्राइस एक्शन ढूंढना। प्राइस एक्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल कंप्लीशन जोन में मीनिंगफुल है। पैटर्न की एबी लेग या सीडी लेग में रिजेक्शन दिखना जरूरी नहीं, वहां बिहेवियर इररेलेवेंट है। पैटर्न कंप्लीशन जोन ही वो जगह है जहां प्राइस एक्शन जमीन से जुड़ता है और रिवर्सल पैदा करता है। अब इस चक्र को समझते हैं। हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीशन जोन तक प्राइस एक्शन शांत हो सकता है, लेकिन जोन में आते ही ऊर्जा बदल जाती है। मोमेंटम में सटल ब्रेक आता है, बायर्स और सेलर्स के बीच संघर्ष शुरू होता है। कैंडल्स नर्वसनेस दिखाती है, यही नर्वसनेस रिवर्सल का पहला संकेत है। प्राइस एक्शन आपको यही समझाता है कि मार्केट अपने ही डायरेक्शन के खिलाफ खड़ी होने लगी है। अब इसे रियल लाइफ और मार्केटिंग से जोड़ते हैं। किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट का सैचुरेशन पॉइंट जब आता है तो उसका बिहेवियर बदलने लगता है। एंगेजमेंट में हल्की गिरावट, ऑडियंस हेजिटेशन, कन्वर्शन में स्लो डाउन, ये सिग्नल्स ठीक वैसे ही हैं जैसे हार्मोनिक पैटर्न्स में कंप्लीशन जोन पर रिजेक्शन सिग्नल्स होते हैं। मार्केटिंग में प्राइस एक्शन यूजर बिहेवियर है। अगर ब्रांड उस यूजर बिहेवियर को जल्दी पकड़ ले तो वो रीपोजिशनिंग कर सकता है। जो ब्रड्स सिग्नल्स इग्नोर करते हैं वे सैचुरेशन के साथ गिर जाते हैं। यही हार्मोनिक माइंडसेट है। सिग्नल्स रिस्पेक्ट करो, बिहेवियर ऑब्जर्व करो, चेंज टाइमली समझो। एक और बात, प्राइस एक्शन सिर्फ रिजेक्शन नहीं दिखाता बल्कि ट्रैप भी दिखाता है। कंप्लीशन जोन में कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, यानी प्राइस जोन के बाहर स्पाइक करके वापस जोन के अंदर आ जाती है। ये स्पाइक लिक्विडिटी ग्रैब कहलाता है। बड़े ट्रेडर्स लिक्विडिटी लेते हैं ताकि अपना पोजीशन बिल्ड कर सकें। छोटे ट्रेडर्स पैनिक में स्टॉप लॉस खा जाते हैं। ये ट्रैप बिहेवियर हार्मोनिक ट्रेडर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल सिग्नल है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रिजेक्शन आता है तो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत मजबूत हो जाती है। फॉल्स ब्रेकआउट को रियल ब्रेकआउट से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? ओथर कहते हैं कि रियल ब्रेकआउट में फॉलो थ्रू होता है। प्राइस स्पाइक के बाद कैंडल बॉडीज उसी डायरेक्शन में क्लोज होती है। लिक्विडिटी ग्रैब में प्राइस स्पाइक तो होता है, लेकिन बॉडी रिजेक्शन जोन के भीतर ही बंद होती है। यही फर्क प्राइस एक्शन दिखाता है। अब बात करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की। प्राइस एक्शन एक टाइम फ्रेम में लिमिटेड पिक्चर दिखाता है, लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम पर भी कंप्लीशन जोन मीनिंगफुल दिखे तो सिग्नल और भी मजबूत हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक आर चार्ट में हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है और कंप्लीशन जोन पर 4 आर चार्ट सपोर्ट दिखा रहा है तो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट प्राइस एक्शन को अधिक गहराई देता है। एक सटल कॉन्सेप्ट आता है, एग्जॉशन कैंडल्स। ये कैंडल्स कंप्लीशन जोन के सबसे प्रभावी संकेत है। एग्जॉशन कैंडल्स लॉन्ग विक और स्मॉल बॉडी वाली होती है। वे दिखाती है कि मार्केट अपनी नेचुरल एनर्जी खो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति अपना पूरा जोर लगाने के बाद रुक जाता है। एग्जॉशन कैंडल भी यही संकेत देती है। हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीशन के पास अगर एग्जॉशन कैंडल दिख जाए तो ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इंडिकेटर है। अब बिहेवियर की एक और जटिल चीज, मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट ये दिखाता है कि प्राइस का पुश डायरेक्शन बदल रहा है। ये शिफ्ट कैंडल्स के आकार, स्पेसिंग और बॉडी स्ट्रेंथ से समझ में आता है। मोमेंटम शिफ्ट देखने के लिए आपको कैंडल साइज का सीक्वेंस समझना पड़ता है। अगर लगातार बड़ी बियरिश कैंडल्स के बाद अचानक एक छोटी कैंडल बनती है और फिर विक हेवी कैंडल बनती है तो मोमेंटम टूट चुका है। यह रिवर्सल का पहला इनविजिबल संकेत है। अब बात करते हैं कि प्राइस एक्शन का उपयोग स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ कैसे करना चाहिए। कंप्लीशन जोन के बाहर स्टॉप लॉस लॉजिकल है, लेकिन प्राइस एक्शन से यह तय होता है कि जोन कहां खत्म होता है। कई बार जोन बड़ा होता है, लेकिन रिजेक्शन किसी स्पेसिफिक लेवल पर होता है। प्राइस एक्शन आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी देता है कि किस लेवल को स्टॉप लॉस के लिए मीनिंगफुल माना जाए। इसी तरह टेक प्रॉफिट के लिए भी प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस रिजेक्शन के बाद इंपल्सिवली मूव कर रही है
तो टेक प्रॉफिट अग्रेसिव रख सकते हैं। अगर मूव धीमा है तो कंजर्वेटिव अप्रोच बेहतर है। प्राइस एक्शन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये रेशियो से ज्यादा डायनामिक है। मार्केट रेशियोज को रिस्पेक्ट कर सकता है, इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन मार्केट के बिहेवियर की लाइव कमेंट्री देता है और हार्मोनिक ट्रेडिंग इस कमेंट्री को पढ़ने की स्किल है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को गलत क्यों पढ़ते हैं। पहला कारण है ओवर इंटरप्रिटेशन। कुछ लोग हर कैंडल में सिग्नल ढूंढते हैं, हर विक को रिजेक्शन समझते हैं, हर दोजी को इंडिसिशन मान लेते हैं, जबकि बिहेवियर मीनिंगफुल तभी है जब वो कंप्लीशन जोन में हो। दूसरा कारण है इंपेशेंस। प्राइस एक्शन देखने के लिए टाइम चाहिए। कंप्लीशन जोन में कैंडल्स बनने दे, मार्केट को बोलने दे, तभी क्लैरिटी आएगी। तीसरा कारण बायस है। जब ट्रेडर पैटर्न पहचान लेता है तो उसका दिमाग रिवर्सल की उम्मीद करता है। वो हर कैंडल को रिवर्सल सिग्नल समझने लगता है। बायस प्राइस एक्शन की क्लैरिटी को कम कर देता है। हार्मोनिक ट्रेडर्स को अनबायस्ड रहना जरूरी है। मार्केट बिहेवियर को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना होता है। अध्याय का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रिदम। मार्केट का एक रिदम होता है और प्राइस एक्शन इसी रिदम को दिखाता है। स्विंग हाइज और स्विंग लोज एक म्यूजिकल बीट की तरह चलते हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स इस रिदम के जियोमेट्री है और प्राइस एक्शन इस रिदम की आवाज। जब दोनों एक साथ अलाइन होते हैं तो ट्रेडिंग कॉन्फिडेंट होती है। जब दोनों मिसअलाइन होते हैं तो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जब कोई ब्रांड ऑडियंस की साइकोलॉजी समझ लेता है तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत स्मूथ चलती है। ऑडियंस क्या चाहती है, कब बोर हो रही है, कब इंटरेस्टेड है, ये सब ऑडियंस बिहेवियर से पता चलता है। यही बिहेवियर मार्केटिंग का प्राइस एक्शन है। अगर ब्रांड ऑडियंस के बिहेवियर को सही समय पर पहचान ले तो उसका मैसेज हमेशा कनेक्ट करता है। यही हार्मोनिक माइंडसेट की तरह क्लैरिटी देता है। और आखिरी चीज आती है पेशेंस। प्राइस एक्शन समझना पेशेंस मांगता है। हार्मोनिक पैटर्न पूरा होना हफ जॉब है। कंप्लीशन जोन में प्राइस एक्शन कंफर्म होने तक इंतजार करना दूसरे हफ का हिस्सा है। ये पेशेंस वो क्वालिटी है जो एवरेज ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। अध्याय का सार यह है कि प्राइस एक्शन हार्मोनिक ट्रेडिंग का हार्ट बीट है। रेशियो स्ट्रक्चर आपको बताता है कि रिवर्सल कहां हो सकता है। प्राइस एक्शन आपको बताता है कि रिवर्सल कहां हो रहा है। यही फर्क है प्रेडिक्शन और कंफर्मेशन में। प्रेडिक्शन अनुमान है, कंफर्मेशन सच्चाई है। हार्मोनिक ट्रेडर्स कंफर्मेशन के आधार पर चलते हैं और कंफर्मेशन के बिना कोई भी पैटर्न सिर्फ एक अनुमान है। अध्याय 8। हर ट्रेडर के मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है कि सबसे भरोसेमंद कंफर्मेशन कौन सा है। कौन सी चीज रिवर्सल की संभावना को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। कौन सी तकनीक मार्केट की उस चुप्पी को सुन सकती है जिसमें असली दिशा छुपी होती है। हार्मोनिक पैटर्न्स पहले से ही मार्केट की इंजीनियर्ड संरचना बताते हैं। कंप्लीशन जोन दिशा का संकेत देता है और प्राइस एक्शन रिवर्सल की सांसें पकड़ता है। लेकिन एक और चीज है जो इन सबको 3 गुना ताकत देती है। वो है फाइबोनैक्सी कॉन्फ्लुएंस, यानी अलग अलग फाइबोनैक्सी लेवल्स का एक ही जोन पर मिलना। अध्याय 8 इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि कॉन्फ्लुएंस रिवर्सल की ताकत को कैसे अनेक गुना बढ़ा देता है। फाइबोनैक्सी रेशियोज किसी भी हार्मोनिक पैटर्न की नींव है, लेकिन जब 3, 4 या 5 रेशियोज एक ही जगह पर अलाइन हो जाएं, तो वो जगह रैंडम नहीं होती। मार्केट का स्ट्रक्चर वहां एक मैथमेटिकल भाषा बोल रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे प्राइस ने अपना अंतिम चेक पॉइंट उसी स्पॉट पर छोड़ा हो और यही स्पॉट रिवर्सल की सबसे मजबूत लैंडमाइन होती है। यहां अगर बिहेवियर सपोर्ट करे तो ट्रेंड अपना मोड़ ले लेता है। लेखक कहते हैं कि फाइबोनैक्सी कॉन्फ्लुएंस हार्मोनिक ट्रेडिंग का पावर बूस्टर है। अकेला रेशियो एक पॉसिबिलिटी देता है, लेकिन कॉन्फ्लुएंस सर्टेनिटी की दिशा में कदम बढ़ाता है। मार्केट में सर्टेनिटी तो कभी नहीं मिलती, लेकिन प्रोबेबिलिटी के खेल में सर्टेनिटी जैसी क्लैरिटी जरूर मिल सकती है। कॉन्फ्लुएंस वही क्लैरिटी देता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्फ्लुएंस होता क्या है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है कि अलग अलग फाइबोनैक्सी टूल्स जैसे रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, प्रोजेक्शन और इन्वर्शन एक ही प्राइस एरिया पर मिल जाएं। उदाहरण के लिए, अगर 0.618 रिट्रेसमेंट, 1.272 एक्सटेंशन और 0.886 रिट्रेसमेंट एक ही जोन में आ रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लुएंस हुआ। कॉन्फ्लुएंस जोन प्राइस को खींचने वाला मैग्नेट होता है। प्राइस अक्सर इन जोन्स पर पहुंचकर प्रतिक्रिया देती है। ये वो जगह है जहां मार्केट की इंटरनल फ्रीक्वेंसीज अलाइन होती है। अब बात करते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न्स में कॉन्फ्लुएंस इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।
हार्मोनिक पैटर्न्स पहले से डिफाइंड रेशियोज पर चलते हैं, लेकिन अगर कंप्लीशन जोन के रेशियोज के अलावा भी अन्य फाइबोनैक्सी टूल्स उसी जगह को हाईलाइट कर दें तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि बड़े हार्मोनिक ट्रेडर्स कॉन्फ्लुएंस के बिना एंट्री ही नहीं लेते, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस डायरेक्शन की रिलायबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है। अब शुरू करते हैं रीट्रेसमेंट कॉन्फ्लुएंस से। पैटर्न्स में रीट्रेसमेंट रेशियोज AB लेग पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कंप्लीशन जोन में आप D लेग के आसपास भी विभिन्न रीट्रेसमेंट्स का कॉन्फ्लुएंस देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बैट पैटर्न में D 0.886 रीट्रेसमेंट पर आता है, लेकिन वही जोन पिछले स्विंग का 0.5 रीट्रेसमेंट भी हो, तो यह पावरफुल कॉन्फ्लुएंस है। यह डबल कंफर्मेशन देता है कि प्राइस यहां थमेगी। इसके बाद आता है एक्सटेंशन कॉन्फ्लुएंस। यह CD लेग पर आधारित होता है। अगर CD लेग 1.618 एक्सटेंशन पर कंप्लीट हो रही है और यही एक्सटेंशन पिछले स्विंग के 1.272 एक्सटेंशन से अलाइन होती है, तो दोनों का ओवरलैप रिवर्सल को और मजबूत कर देता है। एक्सटेंशंस मार्केट की इंपल्स एनर्जी दिखाते हैं। अगर दो इंपल्सिव एक्सटेंशंस एक ही लेवल पर कल्मिनेट हो जाएं, तो रिवर्सल की संभावना और बढ़ जाती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन कॉन्फ्लुएंस की। प्रोजेक्शन BC लेग की मूवमेंट के आधार पर बनती है। प्रोजेक्शन एक प्रकार की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कितना डिस्टेंस आगे बढ़ाएगी। यदि प्रोजेक्शन कंप्लीशन जोन को वैलिडेट करे, तो इसका मतलब है कि प्राइस एक एक्सपेक्टेड एग्जॉशन पॉइंट पर खड़ी है। प्रोजेक्शंस रिवर्सल जोन्स का भी संकेत दे सकती है। इन सब के बाद इन्वर्शन आता है। इन्वर्शन एक एडवांस्ड फाइबोनैक्सी टूल है। यह तब उपयोग होता है जब प्राइस एक जोरदार ट्रेंड में चल रही हो और उसके पीछे की एनर्जी को मेजर करना हो। इन्वर्शन कंप्लीशन जोन के आसपास एग्जॉशन लेवल दिखा सकता है। अगर इन्वर्शन कॉन्फ्लुएंस उस जोन से अलाइन हो जाए, तो ये एक रेयर और पावरफुल सिग्नल बन जाता है। अब देखते हैं कि कॉन्फ्लुएंस जोन की पहचान कैसे की जाए। हार्मोनिक ट्रेडर्स अक्सर चार्ट पर कई फाइबोनैक्सी टूल्स अप्लाई करते हैं, लेकिन केओस का डर रहता है। चार्ट मेसी हो जाता है। ओथर कहते हैं कि कॉन्फ्लुएंस पहचानने के लिए 3 टूल्स काफी है: एक रीट्रेसमेंट, एक एक्सटेंशन और एक प्रोजेक्शन। अगर ये तीनों एक ही रीजन को हाईलाइट कर दें, तो जोन मीनिंगफुल हो जाता है। अगर इन्वर्शन भी अलाइन हो जाए, तो ये बोनस है। अब कॉन्फ्लुएंस को प्राइस एक्शन से कैसे जोड़े? कंप्लीशन जोन में रिजेक्शन कैंडल्स तब ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती हैं जब वे कॉन्फ्लुएंस जोन में बनती है। अगर कॉन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो लेकिन प्राइस एक्शन वीक है, तो एंट्री डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों अलाइन हो, कॉन्फ्लुएंस और प्राइस एक्शन, तो ट्रेड का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। हार्मोनिक ट्रेड्स में वही एंट्रीज सबसे खूबसूरत होती हैं जहां कॉन्फ्लुएंस जोन में पिन बार्स, एंगल्फिंग कैंडल्स या रिजेक्शन विक्स दिखाई देती है। अब रियल लाइफ और मार्केटिंग में कॉन्फ्लुएंस को समझे। हर बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कई एलिमेंट्स के एक साथ अलाइन होने से काम करती है। ऑडियंस बिहेवियर, टाइमिंग, बजट, मैसेजिंग और प्लेटफॉर्म अलाइनमेंट, ये सभी फैक्टर्स जब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तो कैंपेन हाई इंपैक्ट डिलीवर करता है। अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो जाए, तो इंपैक्ट आधा रह जाता है। कॉन्फ्लुएंस मार्केटिंग में वो मोमेंट है जहां ऑडियंस साइकोलॉजी, प्रोडक्ट पोजीशनिंग और टाइमिंग मिल जाते हैं। वही मोमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, जैसे ट्रेडिंग में कॉन्फ्लुएंस जोन। अब देखते हैं कि ट्रेडर्स कॉन्फ्लुएंस को गलत कैसे समझते हैं। पहला मिस्टेक यह है कि लोग हर ओवरलैप को कॉन्फ्लुएंस मान लेते हैं, मगर कॉन्फ्लुएंस तभी मीनिंगफुल होता है जब रेशियोज का अलाइनमेंट टाइट हो। जोन अगर बहुत बड़ा हो जाए, तो कॉन्फ्लुएंस लूज इट्स पावर। कॉन्फ्लुएंस हमेशा नैरो होना चाहिए। नैरो जोन ही मीनिंगफुल जोन होता है। दूसरी मिस्टेक यह है कि ट्रेडर्स कॉन्फ्लुएंस को पैटर्न कंप्लीशन के ऊपर प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। दोनों का महत्व है, लेकिन हार्मोनिक पैटर्न्स कंप्लीशन जोन के बिना इनकम्प्लीट है। कॉन्फ्लुएंस जस्ट एन एनहांसर है, कंप्लीशन फाउंडेशन है। लोग सिर्फ कॉन्फ्लुएंस देखकर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। हार्मोनिक माइंडसेट में फाउंडेशन पहले, एनहांसमेंट बाद में आता है। तीसरी मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फ्लुएंस स्ट्रांग है, लोग सोचते हैं रिवर्सल गारंटीड है, लेकिन मार्केट गारंटीड कुछ नहीं देता। कॉन्फ्लुएंस सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। इसे सर्टेनिटी मत समझिए। कंफर्मेशन प्राइस एक्शन देता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। कॉन्फ्लुएंस जोन के बाहर स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए? यही वो जगह है जहां आपको प्रिसिशन की जरूरत होती है। स्टॉप लॉस कॉन्फ्लुएंस जोन के बाहर लॉजिकल दूरी पर होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि स्टॉप लॉस उसी जोन के बियॉन्ड लॉजिकल पॉइंट पर रखना चाहिए जहां रेशियो ओवरलैप टर्मिनेट होते हैं।
ये स्टॉप लॉस को लॉजिकल, मैथमेटिकल और स्ट्रक्चरल बनाता है। अब एक सटल लेकिन मजबूत कॉन्सेप्ट, इनवर्स कॉन्फ्लुएंस। कभी कभी कॉन्फ्लुएंस सजेस्ट्स रिवर्सल, लेकिन प्राइस ब्रेक कर जाती है। फेस वैल्यू पर यह फेलियर लगता है, लेकिन हार्मोनिक ट्रेडर्स इसे कॉन्टिन्यूएशन सिग्नल मानते हैं। अगर कॉन्फ्लुएंस जोन ब्रेक हो जाए और प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करे, तो यह कॉन्टिन्यूएशन का पावरफुल साइन बन जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि कॉन्फ्लुएंस भी उसे रोक नहीं पाया। ऐसे में कॉन्फ्लुएंस फेलियर भी अपॉर्चुनिटी बन जाता है। आप ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन पर वापस आते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में भी कॉन्फ्लुएंस की तरह सिग्नल्स ओवरलैप होते हैं। अगर कस्टमर डिमांड बढ़ रही है, कॉम्पिटिटर्स शांत है और मार्केट ट्रेंड प्रोडक्ट कैटेगरी के फेवर में है, तो ये कॉन्फ्लुएंस है। यही एक्सपांशन का सही समय है। अधूरे सिग्नल्स पर बिजनेस डिसीजंस कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फुली अलाइंड सिग्नल्स पर डिसीजंस पावरफुल बन जाते हैं। यही कॉन्फ्लुएंस फिलॉसफी है। अब मोमेंटम कॉन्फ्लुएंस पर आते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, स्टोकैस्टिक या मैक्ड कॉन्फ्लुएंस को कंफर्म कर सकते हैं। अगर कॉन्फ्लुएंस जोन पर मोमेंटम ओवरसोल्ड या ओवरबॉट दिखा दे और पैटर्न कंप्लीशन भी मैच करे, तो ये ट्रिपल एयर कंफर्मेशन हो जाता है। ये रेयर है, लेकिन जब होता है तो रिवर्सल अक्सर डीप होता है। हार्मोनिक ट्रेडिंग में कॉन्फ्लुएंस एक इनविजिबल ग्लू की तरह है। ये प्राइस एक्शन, रेशियोज और कंप्लीशन को जोड़कर एक कंप्लीट स्टोरी बनाता है। कॉन्फ्लुएंस के बिना पिक्चर अधूरी रहती है। कॉन्फ्लुएंस प्राइस के लास्ट साइकोलॉजिकल चेक पॉइंट को दिखाता है। यही रीजन है कि ऑथर इसे एडवांस ट्रेडर्स का सीक्रेट वेपन कहते हैं। अब बिहेवियरल एंगल समझते हैं। कॉन्फ्लुएंस जोन्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अनकॉन्शियस डिसीजंस रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एल्गोरिदम्स, रिटेल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस सब अननोइंगली फाइबोनैक्सी इन्फ्लुएंस फॉलो करते हैं। प्राइस उसी इनविजिबल मैथमेटिक्स का ओबे करता है। कॉन्फ्लुएंस उस इनविजिबल मैथमेटिक्स का फिजिकल एविडेंस है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि कॉन्फ्लुएंस को काम माइंड से देखना जरूरी है। चार्ट पर बहुत ज्यादा टूल्स लगाने से क्लैरिटी खत्म हो जाती है। कॉन्फ्लुएंस सिंप्लीफाइड होना चाहिए। टू मच डेटा क्लैरिटी नहीं, नॉइज पैदा करता है। हार्मोनिक ट्रेडर्स क्लैरिटी में काम करते हैं, नॉइज कंफ्यूजन पैदा करता है। अंत में लेखक कहते हैं कि कॉन्फ्लुएंस एक्यूरेसी नहीं देता, कॉन्फिडेंस देता है। एक्यूरेसी मार्केट देती है, कॉन्फिडेंस ट्रेडर खुद बनाता है। कॉन्फ्लुएंस उस कॉन्फिडेंस का आर्किटेक्चरल पिलर है। कॉन्फ्लुएंस वो जगह है जहां रेशियोज बोलते हैं, प्राइस एक्शन विस्पर करता है और साइकोलॉजी अपना चेहरा दिखाती है। अगर आप इस जोन को समझ लें, तो ट्रेडिंग एक क्लियर, मेथोडिकल, हाई प्रोबेबिलिटी जर्नी बन जाती है। यही कॉन्फ्लुएंस की ताकत है। यही इस अध्याय का सार है। मार्केट वही रिवील करता है जो अलाइन होता है। कॉन्फ्लुएंस वही अलाइनमेंट है। अध्याय 9। हर ट्रेडर अपने भीतर एक सवाल दबाकर रखता है कि आखिर ट्रेडिंग का असली मास्टरी कहाँ है। पैटर्न्स आ गए, रेशियो समझ आ गए, प्राइस एक्शन पढ़ लिया, कॉन्फ्लुएंस पहचान लिया, तो क्या इतना काफी है? क्या इससे लगातार जीत मिल सकती है? लेखक कहते हैं कि यह सब सिर्फ आधा सफर है। हार्मोनिक ट्रेडिंग में मास्टरी तब शुरू होती है जब आप रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट को उसी सीरियसनेस से अपनाते हैं जैसे पैटर्न्स को अपनाते हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान नॉलेज की कमी से नहीं होता, सबसे ज्यादा नुकसान एटीट्यूड और मैनेजमेंट की कमी से होता है। पैटर्न्स गलत होते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि पैटर्न्स के गलत होने पर ट्रेडर कैसे रिएक्ट करता है। अध्याय 9 पूरे डेप्थ में यह समझाता है कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट हार्मोनिक ट्रेडिंग का फाउंडेशन क्यों है। मार्केट में हर एंट्री अनसर्टेनिटी से भरी होती है। कोई भी रेशियो, प्राइस एक्शन, कॉन्फ्लुएंस या स्ट्रक्चर 100% सर्टेनिटी नहीं देता। इसलिए अनसर्टेनिटी को संभालने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। यही फ्रेमवर्क रिस्क मैनेजमेंट है। और जब एंट्री हो जाए, तब उस एंट्री को ग्रोथ देने वाली चीज ट्रेड मैनेजमेंट है। बिना इन दो पिलर्स के हार्मोनिक ट्रेडिंग इनकम्प्लीट है। लेखक कहते हैं कि हर पैटर्न परफेक्ट नहीं होगा, हर कॉन्फ्लुएंस स्ट्रांग नहीं होगा, हर प्राइस एक्शन रिवर्सल को कैच नहीं करेगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेड के पीछे वो इनविजिबल आर्मर होता है जो आपको बाजार की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से बचाता है। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क पर ट्रेड की। हार्मोनिक ट्रेड्स हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, लेकिन रिस्क हमेशा डिफाइंड होना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि एक हार्मोनिक ट्रेडर को 1% या 2% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हार्मोनिक ट्रेड्स रिपीटेड होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अगर एक ट्रेड फेल हो भी जाए
दूसरे ट्रेड्स उस लॉस को रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर रिस्क हाई रखा जाए तो एक लॉस आपकी साइकोलॉजी तोड़ सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा हिस्सा आता है पोजीशन साइजिंग। ट्रेडर्स अक्सर एंट्री तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन पोजीशन साइज गलत चुनते हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स प्रिसिशन बेस्ड एंट्रीज देते हैं, इसलिए पोजीशन साइज भी प्रिसाइज होना चाहिए। स्टॉप लॉस डिस्टेंस जो भी हो, पोजीशन साइज उसी के हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो पोजीशन साइज छोटी होगी, अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो पोजीशन साइज बड़ी हो सकती है। यह बैलेंस कंसिस्टेंट ग्रोथ देता है। बिना पोजीशन साइजिंग के कोई भी स्ट्रैटेजी गैम्बलिंग बन जाती है। अब आता है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। हार्मोनिक पैटर्न्स में स्टॉप लॉस हमेशा कंप्लीशन जोन के बाहर होना चाहिए। कंप्लीशन जोन वो जगह है जहां रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। अगर प्राइस जोन के बाहर निकल जाए तो रिवर्सल इनवैलिड है, इसलिए स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है। स्टॉप लॉस कंप्लीशन से पहले नहीं होना चाहिए, वरना आप रैंडम फ्लक्चुएशन में हिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, वरना रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। ओथा बताते हैं कि स्टॉप लॉस पैटर्न की वैलिडिटी को प्रोटेक्ट करता है। स्टॉप लॉस आपका इमोशनल वेपन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल टूल है। अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की। हार्मोनिक ट्रेड्स में आर सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आपका ट्रेड हर बार 1:03 या 1:04 रिवॉर्ड दे सकता है, तो आपको ज्यादा बार जीतने की जरूरत नहीं है। हार्मोनिक पैटर्न्स में एंट्री स्पेसिफिक होती है, स्टॉप लॉस नैरो होता है और टारगेट्स प्री डिफाइंड होते हैं, इसलिए रिवॉर्ड पोटेंशियल बड़ा होता है। ये ट्रेडिंग को मैथमेटिकल बनाता है, इमोशनल नहीं। जो ट्रेडर्स बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज पकड़ लेते हैं, वे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। अब मूव करते हैं ट्रेड मैनेजमेंट पर। एंट्री हो गई, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ट्रेड को कैसे संभाले। क्या प्राइस पहले टारगेट तक जाने से पहले रिट्रेस करेगी? क्या ट्रेलिंग स्टॉप लगाना चाहिए? क्या पार्शियल प्रॉफिट लेना चाहिए? हार्मोनिक ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच है, इसलिए ट्रेड मैनेजमेंट भी स्ट्रक्चर बेस्ड होना चाहिए। ट्रेड मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है पार्शियल प्रॉफिट। हार्मोनिक पैटर्न्स में पहला टारगेट हमेशा 38.2 या 61.8 रिट्रेसमेंट होता है। यह पॉइंट मार्केट की नेचुरल रिएक्शन जोन है। यहां पार्शियल प्रॉफिट लेना समझदारी है, इससे रिस्क निकल जाता है और माइंड शांत हो जाता है। पार्शियल प्रॉफिट आपकी साइकोलॉजी को स्टेबल करता है। अगर मार्केट वापस आ भी जाए तो आपका नुकसान कम होता है। पार्शियल प्रॉफिट डिसिप्लिन का हिस्सा है। ट्रेड मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है ब्रेक इवन शिफ्ट। जब प्राइस आपके फेवर में मूव कर जाए और फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाए, तो स्टॉप लॉस को एंट्री पर शिफ्ट कर देना चाहिए। यह ट्रेड को नो लॉस स्टेट में बदल देता है। ब्रेक इवन शिफ्ट अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए नहीं है, यह स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, ब्रेक इवन शिफ्ट आपको मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से बचाता है। अब आता है ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप उन ट्रेड्स के लिए है जो हार्मोनिक कंप्लीशन के बाद बड़े रिवर्सल्स देते हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स के बाद मार्केट कभी कभी इतना पावरफुल ट्रेंड बदलता है कि प्राइस बहुत दूर तक मूव कर जाती है। ट्रेलिंग स्टॉप से आप बड़े मूव्स पकड़ सकते हैं बिना पूरे प्रॉफिट को रिस्क किए। ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। स्विंग लोज या स्विंग हाइस के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप रखा जाए। इससे आप मूव को हवा देते रहते हैं, जबकि डाउनसाइड से सुरक्षित रहते हैं। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट सिर्फ रूल्स नहीं है, ये ट्रेडर के मेंटल कंट्रोल का रिफ्लेक्शन है। बहुत से लोग रूल्स जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। जानते हैं कि 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन ग्रीड उन्हें फोर्स कर देती है। जानते हैं कि पॉसिबल रिवर्सल जोन तक वेट करना चाहिए, लेकिन इंपेशेंस एंट्री जल्दी करवा देती है। जानते हैं कि ब्रेक इवन शिफ्ट सेफर है, लेकिन फियर उन्हें स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर कर देता है। इसलिए बात सिर्फ नॉलेज की नहीं है, बात डिसिप्लिन की है। ओथा बताते हैं कि हार्मोनिक ट्रेडिंग उस ट्रेडर को पुरस्कृत करती है जिसे रेशियो नॉलेज से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल आता है। मार्केट में वही टिकता है जो रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देता है। रिस्क मैनेजमेंट रिस्पॉन्स है। रिएक्टिव ट्रेडिंग आपका अकाउंट ड्रेन कर देती है, रिस्पॉन्सिव ट्रेडिंग अकाउंट को स्टेडी बनाती है। अब इसे रियल लाइफ और मार्केटिंग से जोड़ते हैं। मार्केटिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है। आप किसी कैंपेन में पूरा बजट एक बार में नहीं झोंक देते। पहले टेस्टिंग फेज होता है, ऑडियंस सेगमेंट्स टेस्ट किए जाते हैं, मैसेजिंग टेस्ट होता है, बजट धीरे धीरे स्केल होता है। यही ट्रेड मैनेजमेंट है। अगर कैंपेन अच्छा परफॉर्म करे तो स्केल करें, अगर परफॉर्म न करे तो लॉस छोटा रखें। मार्केटिंग में भी स्टॉप लॉस होता है।
कस्टमर फीडबैक स्टॉप लॉस है, परफॉर्मेंस मेट्रिक स्टॉप लॉस है। जो ब्रांड परफॉर्मेंस सिग्नल को इग्नोर करते हैं वे हजारों खर्च कर देते हैं, जो ब्रांड सिग्नल सुनते हैं वे प्रॉफिट बनाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है। अध्याय का एक और गहरा हिस्सा साइकोलॉजी है। रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी को स्टेबल रखता है। डर तब आता है जब रिस्क अननोन होता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब रिस्क डिफाइंड होता है। हार्मोनिक ट्रेडर्स प्री डिफाइंड रिस्क के साथ चलते हैं। यही रीजन है कि वे काम रहते हैं। काम ट्रेडर ही क्लैरिटी देख सकता है, रेस्टलेस ट्रेडर क्लैरिटी खो देता है। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। ये वो बीमारी है जो सबसे ज्यादा अकाउंट्स खत्म करती है। पैटर्न्स हर जगह दिखते हैं। माइंड एवरी स्विंग को हार्मोनिक बनाकर देखना शुरू कर देता है। लेकिन प्रोफेशनल हार्मोनिक ट्रेडर सिलेक्टिव होता है। वो सिर्फ हाई क्वालिटी पैटर्न्स ट्रेड करता है, हाई कॉन्फ्लुएंस जोन्स ट्रेड करता है, प्राइस एक्शन कंफर्म करे तभी ट्रेड करता है। ओवर ट्रेडिंग हमेशा इमोशनल होती है, सिलेक्टिव ट्रेडिंग हमेशा मैथमेटिकल होती है। ये फर्क ही प्रोफेशनल और एमेच्योर ट्रेडर के बीच दूरी बनाता है। रिस्क मैनेजमेंट का एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है लॉस एक्सेप्टेंस। पैटर्न्स फेल होते हैं। हार्मोनिक ट्रेडिंग गारंटीड सिस्टम नहीं है। लॉस होना नेचुरल है। लॉस को एक्सेप्ट करने की क्षमता ट्रेडिंग की सबसे रेयर स्किल है। लॉस को ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। लॉस का मतलब बाजार ने बताया कि आपका रीडिंग सही नहीं था, बस मूव ऑन। अगले पैटर्न को क्लियर माइंड से देखो। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड अवॉइड करना रिस्क मैनेजमेंट का सबसे मजबूत हिस्सा है। रिवेंज ट्रेडिंग से बड़ा कोई ट्रैप नहीं। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। हार्मोनिक ट्रेड्स हाई रिवॉर्ड देते हैं। अगर रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्टेंट हो तो कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल बन जाती है। छोटे गेन्स भी बड़े बन जाते हैं। लोग बड़े प्रॉफिट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन स्टेडी प्रॉफिट्स ही वेल्थ बनाते हैं। कंपाउंडिंग हार्मोनिक ट्रेडिंग की हिडन गिफ्ट है। अब एक सटल कॉन्सेप्ट आता है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी वो कैलकुलेशन है कि आपके एवरेज ट्रेड से कितना प्रॉफिट बन सकता है। अगर योर विनिंग रेट 40% है लेकिन आपका रिवॉर्ड 1:03 है तो एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में आप जीतेंगे। एक्सपेक्टेंसी ट्रेडिंग का अल्टीमेट मैथमेटिकल ट्रूथ है। रिस्क मैनेजमेंट एक्सपेक्टेंसी को पॉजिटिव बनाता है। अब ड्रॉडाउन की बात करें। ड्रॉडाउन किसी भी ट्रेडर के लिए रियलिटी है। ड्रॉडाउन के दौरान ट्रेडर के अंदर पैनिक आता है, डाउट आता है, पैटर्न्स पर ट्रस्ट कम होने लगता है। लेकिन हार्मोनिक ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बेस्ड है। ड्रॉडाउन टेम्परेरी है। रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ड्रॉडाउन डीप ना हो। अगर ड्रॉडाउन शैलो है तो रिकवरी फास्ट होती है। ड्रॉडाउन मैनेजमेंट प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक बिजनेस में भी एक स्ट्रैटेजी हर समय काम नहीं करती। कुछ कैंपेन्स फेल होंगी, कुछ प्रोडक्ट्स अंडर परफॉर्म होंगे, लेकिन जो बिजनेस रिस्क कंट्रोल करता है वही टिकेगा। यही हार्मोनिक माइंडसेट है। रिस्क मैनेज करो, पैटर्न्स फॉलो करो, स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट करो और डिसिप्लिन मेंटेन करो। अब अंतिम कॉन्सेप्ट आता है इमोशनल न्यूट्रलिटी। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड को न्यूट्रल स्पेस देता है। ट्रेडर जितना न्यूट्रल होगा उतना क्लैरिटी रखेगा। इमोशनल ट्रेडर पैटर्न्स नहीं देख पाता, वो फेयर और ग्रीड का शिकार हो जाता है। न्यूट्रल ट्रेडर सिग्नल्स को साफ देखता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इमोशनल डिटॉक्स भी है। अध्याय का सबसे मजबूत संदेश यही है कि हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न बेस्ड नहीं, बिहेवियर बेस्ड सिस्टम है। बिहेवियर सिर्फ मार्केट का नहीं, ट्रेडर का भी। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर के बिहेवियर को कंट्रोल में रखता है। ट्रेड मैनेजमेंट मार्केट के बिहेवियर को समझकर डिसीजंस लेने में मदद करता है। जब दोनों अलाइंड हो तो ट्रेडिंग एक स्मूथ, स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल जर्नी बन जाती है। रिस्क मैनेजमेंट किसी भी स्ट्रैटेजी की जान है। ट्रेड मैनेजमेंट उसके ग्रोथ की दिशा है। डिसिप्लिन उसका इंजन है। ये तीनों हार्मोनिक ट्रेडिंग को सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बनाते, सस्टेनेबल बनाते हैं। यही वो सिस्टम है जो ट्रेडर को न सिर्फ मार्केट में टिकाता है बल्कि उसे साइकोलॉजिकली मजबूत बनाता है। अध्याय 10। हर ट्रेडर के भीतर कहीं न कहीं ये इच्छा होती है कि उसकी पूरी ट्रेडिंग एक स्मूथ, प्रेडिक्टेबल, डिसिप्लिन्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड मॉडल में बदल जाए। कोई गैसवर्क नहीं, कोई अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं, कोई इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं। बस एक ऐसा सिस्टम जो हर ट्रेड में क्लैरिटी दे, हर एंट्री में कॉन्फिडेंस दे और हर एग्जिट में कंट्रोल दे। लेखक इसी क्लैरिटी को हार्मोनिक पैटर्न्स की अंतिम फिलॉसफी के रूप में पेश करते हैं। इस पूरे सफर में आपने सीखा कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं, रेशियोज कैसे तय होते हैं, कॉन्फ्लुएंस कैसे मिलता है, प्राइस एक्शन कैसे कंफर्मेशन देता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे बैकबोन बनता है और ट्रेड मैनेजमेंट
कैसे हर मूवमेंट को मीनिंगफुल डिसीजन में बदल देता है। लेकिन अब बात सिर्फ टेक्निकल सिस्टम की नहीं है। अब बात आती है ट्रेडर की आइडेंटिटी की। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हार्मोनिक ट्रेडिंग को मास्टर करने के लिए माइंडसेट, एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि हर स्ट्रैटेजी का असली रूप तभी बाहर आता है जब ट्रेडर लगातार उसे अपनाता है। हार्मोनिक पैटर्न्स पावरफुल है, लेकिन तभी जब उन्हें सही तरह से यूज किया जाए। बहुत से ट्रेडर्स पैटर्न समझ लेते हैं, रेशियोज याद कर लेते हैं, फिब लेवल्स सीख लेते हैं, लेकिन उनकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं आती। और जब कंसिस्टेंसी नहीं है तो स्ट्रैटेजी का ट्रू पोटेंशियल कभी खुलकर सामने नहीं आता। इसी कारण लेखक हार्मोनिक ट्रेडिंग को सिर्फ एक ट्रेडिंग टेक्निक नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल मानते हैं। लाइफस्टाइल यानी हैबिट्स, प्रोसेस, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग। हार्मोनिक ट्रेडर अपनी हर मूव को मेजर रखता है। वो रैंडमनेस पर भरोसा नहीं करता, वो क्लैरिटी के साथ चलता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। चार्ट्स पढ़ना आसान है, लेवल्स खींचना आसान है, रेशियोज मैच करना आसान है, लेकिन एंट्री उस समय करना जब मार्केट अनसर्टेन लगे, स्टॉप लॉस वही रखना जहां होना चाहिए, और एग्जिट उसी समय लेना जब सिग्नल आए, ये मुश्किल है। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन है, एग्जीक्यूशन कॉन्फिडेंस है, एग्जीक्यूशन वो स्किल है जहां आपका सिस्टम आपके बिहेवियर से मिलता है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडर जितना ज्यादा अपनी एग्जीक्यूशन को रिफाइन करेगा, उतना प्रॉफिटेबिलिटी का कर्व स्मूथ होगा। हार्मोनिक एग्जीक्यूशन 3 चीजों पर आधारित है। पहला, पैटर्न की वैलिडिटी। दूसरा, राइट एंट्री टाइमिंग। तीसरा, इमोशनल डिटैचमेंट। पैटर्न वैलिडिटी का मतलब है कि 4 लेग्स पूरी तरह डिफाइन हो, रेशियोज बिल्कुल क्लियर हो, स्ट्रक्चर क्लीन हो, कोई फोर्स्ड पैटर्न न बनाया जाए। बहुत से ट्रेडर्स माइंड में पैटर्न फ्रेम करके चार्ट्स को उसी शेप में देखने लगते हैं। इससे ट्रेड रैंडम हो जाता है। हार्मोनिक एग्जीक्यूशन सिर्फ उन पैटर्न्स को ट्रेड करता है जो नेचुरली चार्ट पर बनते हैं। ट्रेडर मार्केट को डिक्टेट नहीं करता, मार्केट ट्रेडर को डिक्टेट करती है। यही डिफरेंस प्रोफेशनल और फोर्स ट्रेडिंग में होता है। राइट एंट्री टाइमिंग हार्मोनिक ट्रेडिंग का सबसे सटल हिस्सा है। कंप्लीशन जोन तक प्राइस आती है तो वेटिंग जरूरी है। प्राइस को रिवर्सल बिहेवियर दिखाने का मौका मिलता है। यह बिहेवियर शार्प रिजेक्शन हो सकता है, स्लो रोटेशन हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश एंगल्फिंग हो सकता है। टाइमिंग वो जगह है जहां पेशेंस पे ऑफ देता है। जो ट्रेडर जल्दी करता है वो अननेसेसरी स्टॉप लॉस खाता है। जो ट्रेडर कंफर्म होने का इंतजार करता है वही बिग मूव्स पकड़ता है। इमोशनल डिटैचमेंट एग्जीक्यूशन की सबसे पावरफुल स्किल है। इमोशंस एंट्री को जल्दी करा देते हैं, स्टॉप लॉस हटवा देते हैं और एग्जिट को डिले करा देते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी इमोशनल ट्रेडर के हाथ में इनएफिशिएंट हो जाती है। हार्मोनिक ट्रेडिंग इमोशंस को कंट्रोल में रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि इसमें हर स्टेप प्री डिफाइंड है, रेशियोज प्री डिफाइंड है, टारगेट्स प्री डिफाइंड है, स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड है। यह स्ट्रक्चर इमोशंस को कम करता है। स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, ट्रेडर उतना स्टेबल होगा। अब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी वो स्किल है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में कॉमन होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ डेली ट्रेडिंग नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर बार सैम रूल्स फॉलो हो। अगर पैटर्न है तो एंट्री रूल सैम हो, अगर कॉन्फ्लुएंस है तो प्रोसेस सैम हो, अगर स्टॉप लॉस है तो प्लेसमेंट सैम हो, अगर टारगेट है तो एग्जिट मेथड सैम हो। कंसिस्टेंसी सिस्टम को प्रेडिक्टेबल बनाती है। प्रेडिक्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी बनाती है और क्लैरिटी प्रॉफिट्स तक ले जाती है। ये एक चेन रिएक्शन है जहां हर हिस्सा अगले हिस्से को सपोर्ट करता है। हार्मोनिक ट्रेडिंग पर भरोसा तभी आता है जब आप इसे बार बार फॉलो करते हैं। ट्रेडर बिगिन करता है एक्साइटमेंट के साथ, फिर बीच में डाउट आता है, फिर धीरे धीरे मास्टरी बनती है। मास्टरी रेपिटेशन से आती है। कोई भी रेशियो पढ़कर एक्सपर्ट नहीं बनता। एक्सपर्ट वही बनता है जो चार्ट्स पर हर पैटर्न को बार बार पढ़ता है, रियल मार्केट में अप्लाई करता है, ट्रेड्स रिकॉर्ड करता है, मिस्टेक्स एनालाइज करता है और सिस्टम को रिफाइन करता है। ये कंपाउंडिंग है, लेकिन नॉलेज की कंपाउंडिंग, और नॉलेज की कंपाउंडिंग ट्रेडिंग की सबसे सॉलिड फाउंडेशन है। अब बात करते हैं सेल्फ रिव्यू और इंप्रूवमेंट की। कोई भी ट्रेडर बिना रिव्यू के इंप्रूव नहीं कर सकता। रिव्यू ट्रेडिंग का मिरर है। आप चार्ट्स पर अपनी प्रोग्रेस देखते हैं, आप समझते हैं कि आप कहां गलत थे, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके विनिंग ट्रेड्स ने आपको क्या सिखाया।
रिव्यू ग्रोथ की सबसे ऑनेस्ट मेथड है। हार्मोनिक ट्रेडर हर ट्रेड रिकॉर्ड करता है। पैटर्न क्या था, रेशियो कैसे थे, कॉन्फ्लुएंस क्या था, एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ रखा, टारगेट कैसे हिट हुआ या मिस हुआ, सब लिखा जाता है। ये राइटिंग योर ग्रोथ है। सेल्फ रिव्यू दो तरह का होता है, टेक्निकल रिव्यू और इमोशनल रिव्यू। टेक्निकल रिव्यू मेजर करता है कि पैटर्न, कॉन्फ्लुएंस और एग्जीक्यूशन सही था या नहीं। इमोशनल रिव्यू बताता है कि आपने डर में एंट्री छोड़ी या ग्रीड में लेट एग्जिट किया। इमोशनल रिव्यू आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा इमोशन आपकी परफॉर्मेंस वीकन करता है। जब ट्रेडर ये पहचान लेता है तो वो हर ट्रेड को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। यही मैच्योरिटी है। हार्मोनिक ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म मॉडल है। कोई भी स्ट्रैटेजी इंस्टेंट मास्टरी नहीं देती। मार्केट में सीखने की स्पीड हमेशा पेशेंस पर डिपेंड करती है। ट्रेडर जितना काम होगा उतना फास्ट सीखेगा, जितना इंपल्सिव होगा उतना कंफ्यूज रहेगा। हार्मोनिक पैटर्न्स डीप है, इसलिए ट्रेडर जितना इन्हें टाइम देगा उतना इनकी ब्यूटी समझेगा। हर पैटर्न सिर्फ रेशियोज नहीं है, हर पैटर्न प्राइस की एक कहानी है, एक साइकोलॉजी है। मार्केट कैसे चलता है, कैसे उलटता है, कैसे ट्रेंड बनाता है, सब पैटर्न्स में हिडन है। ट्रेडर ये अंडरस्टैंडिंग ईयर्स में डेवलप करता है, लेकिन जब डेवलप कर लेता है तो मार्केट उसे पढ़ने लगता है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर। हार्मोनिक ट्रेडिंग की सबसे खूबसूरत बात यही है कि स्मॉल रिस्क से बिग रिटर्न्स जनरेट होते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अमेजिंग होता है कि आपका कैपिटल धीरे धीरे स्मूथ तरीके से ग्रो होता है। कोई जंप नहीं, कोई क्रैश नहीं, सिर्फ स्मूथ अपवर्ड कर्व। ये ग्रोथ कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड है। कंपाउंडिंग तब शुरू होती है जब आपका सिस्टम स्टेबल हो जाता है, जब कॉन्फिडेंस सेटल हो जाता है, जब रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन बन जाता है, जब पैटर्न्स क्लीन दिखने लगते हैं। ये वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेसफुल जॉब नहीं, प्रेडिक्टेबल मशीन बन जाती है। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, लॉन्ग टर्म विजन। हार्मोनिक ट्रेडिंग सिर्फ लोगों को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए नहीं बनाई गई। ये सिस्टम ट्रेडर्स को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए बनाया गया। ट्रेडर जितना डिसिप्लिन होगा, जीवन के हर क्षेत्र में उतना सक्सेसफुल होगा। ट्रेडिंग सेल्फ कंट्रोल का खेल है। यह आपको पेशेंस सिखाता है, यह आपको कंसिस्टेंसी सिखाता है, यह आपको मेजर डिसीजंस सिखाता है। यही क्वालिटीज आपको बिजनेस, मार्केटिंग और लाइफ में अनबीटेबल एडवांटेज देती है। मार्केटिंग में भी पैटर्न्स होते हैं। ऑडियंस बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है, ट्रेंड रिवर्सल्स आते हैं, रेशियो बेस्ड बजटिंग किया जाता है, सेगमेंट्स का कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई किया जाता है, सिग्नल्स के बेस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। हार्मोनिक माइंडसेट मार्केटिंग में भी उतना ही पावरफुल है जितना चार्ट्स में। यह आपको हर सिचुएशन में स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग देता है। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग क्लैरिटी देती है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्फिडेंस सक्सेस देता है। अब अध्याय का अंतिम मैसेज। हार्मोनिक ट्रेडिंग को मास्टर करना सिर्फ चार्ट्स सीखना नहीं है, ये एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाना है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट डेवलप करना है, ये एक डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी बिल्ड करना है। हर ट्रेडर ये जर्नी शुरू कर सकता है। कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी लेट नहीं है। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन पर चलता है, और जो व्यक्ति खुद को इस प्रोसेस के साथ अलाइन कर लेता है वो सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। और अब अगर आपको ये पूरी सीरीज जेन्युइनली वैल्यूएबल लगी, अगर इन इनसाइट्स ने आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग किया, और अगर आपको फील हुआ कि इस कंटेंट ने आपकी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक पुश किया, तो एक छोटा सा फेवर है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लेवल अप हैबिट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस सीरीज का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें सच में इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यू बनती है जब वो स्प्रेड होती है।